हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू महाकाल क्लासेस। मेरा नाम विजय और फिर सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपना ट्रिग्नोमेट्री का एक टॉपिक चल रहा है। उससे पहले आपको मैं कुछ बात बता देता हूँ और मैंने वो बात आपको पहले भी बता रखी है। यदि आपको मेरे मैथमेटिक्स और इंग्लिश की कुछ क्लासेस या आपको पूरा कोर्स देखना है तो आप अनअकैडमी पर मुझे जाकर फॉलो कर सकते हैं। और अनअकैडमी का जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप वहां पे जाके जब क्लिक करोगे तो वहां पे मेरी प्रोफाइल खुलेगी। प्रोफाइल विजय बदाला के नाम से है और जो विजय बदाला के नाम प्रोफाइल है उसी प्रोफाइल को जब क्लिक करोगे तो वहां पे जाने के बाद में आपको पेड कोर्स और विदाउट पेड कोर्स दोनों मिलेंगे आपको। जहां से यदि आप मुझे मतलब आप नॉर्मली बिना पेड कोर्स की वीडियोस देखना चाहते हो तो भी आप देख सकते हो, और पेड कोर्स की यदि वीडियोस देखना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप उनको देखें ही, ये तो मैं आपको यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ वो सबसे जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप सबको कह रहा हूँ कि अनअकैडमी में आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको दे रखा है मेरे नीचे, तो आप उसे जाके आराम से फॉलो करें और वहां से भी आप मैथमेटिक्स और इंग्लिश की बेस्ट वीडियोस ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपनी बात को स्टार्ट करता हूं। आपको मैंने लास्ट क्लास में क्या कहा था दोस्तों? लास्ट क्लास में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का आपको जो पार्ट सेकंड है वो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट सेकंड स्टार्ट कर दिया था। आज उसी पार्ट सेकंड को स्टार्ट कर रहा हूं मैं। और क्या हुआ दोस्तों, पिछला जो वीडियो था उसके अंदर क्या हुआ, अचानक से टेक्निकल इश्यू होने के कारण लाइट चली गई। लाइट जाने के कारण मेरे को वीडियो जहां पे था वहां पे रोकना पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको पिछली क्लास में ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल है दोस्तों, आप जो देख रहे हो ना ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ये मैंने उस दिन ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाई थी और ये उस दिन की बनाई हुई है। लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे बनाते हैं इसके मैंने आपको 2-3 तरीके बताए थे। इन्हीं तरीकों के आधार मैंने एक और कोई तरीका बता रहा था आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने का, कि आपको ये पूरा इतना झमेला करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के अंदर एग्जाम में आप क्या करोगे, सिंपल से दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे और उनके बेस पे भी आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल की जो भी वैल्यू फाइंड करना हो फाइंड कर सकते हो। मैंने बात कही थी तो मैं क्या वो जब राइट एंगल ट्रायंगल बता रहा था उसी टाइम पे लाइट चली गई थी शायद। तो आपको मैं वापस से बताता हूं कि ये एक तरीका था। जो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं आपको, जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर जो भी वैल्यूज है, जिससे मैं आपको पूछूं sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, मैं आपको पूछूं cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या है, मैं आपको पूछूं कि sec 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, इन वैल्यूज को आप क्या नाम है, यदि ऐसे याद नहीं होगी तो आप टेबल में देखोगे, और यदि टेबल आपको याद होगी तो टेबल बनाने में टाइम लगेगा। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने इस टेबल से जो मेरे को यहाँ से टेबल से ट्रिक मिलती थी मैंने वो ट्रिक बनाने की कोशिश करी। और वो ट्रिक आपको मैं बता रहा हूं कि आप क्या करिए, जब भी एग्जाम में आपको ये टेबल्स के अंदर जो थीटा की वैल्यू है ये फाइंड करनी है थी, तो आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने हैं। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने हैं। वो कैसे बनाने हैं दोस्तों, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए आप ये, जिसके अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल कितना होगा आप 90 डिग्री, जबकि एक होगा 45 डिग्री, और इसको भी आप 45 डिग्री बनाइए। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक है जो मैं बता रहा हूं आपको, इसको भी आप 45 डिग्री बनाइए। अब देखिएगा, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल अपने को बनाना है, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ये बनाना है अपने को, ये 90, ठीक है दोस्तों, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री रखिए। इसके 60 डिग्री सामने ये जो होगा बेस, इसको √3 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, इसको 1, इसको √2 और इसको 1। ठीक है दोस्तों, आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल इस प्रकार से बनाने हैं, जिसके अंदर एक 30 डिग्री, एक 60 डिग्री, एक 90 डिग्री बताना है, एक 45 डिग्री, एक 45 डिग्री, एक 90 डिग्री, एक √2 बताना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा, आपको मैं यहां से कुछ भी वैल्यू पूछूं, 0 डिग्री के अलावा यहां से कोई सी वैल्यू निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि अपने पास में जो ये अपनी ट्रिग्नोमेट्री टेबल है उसके अंदर कितनी वैल्यूज होती है, तो आप बोलोगे सर 30 डिग्री होती है, 45 डिग्री होती है, 60 डिग्री होती है, 90 डिग्री होती है। क्या अपने पास 45 डिग्री है? तो आप बोलोगे है सर। क्या 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री है? तो आप बोलोगे हाँ सर 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री भी है। लेकिन अपने पास कौन सी वैल्यू नहीं है? 0 डिग्री की वैल्यू नहीं है। तो 0 डिग्री की वैल्यू याद करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि 0 डिग्री कौन कौन सी वैल्यू आपको याद रखनी है, और बाकी वैल्यू कोई सी भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसा मैं बता रहा हूं वैसा देखिएगा। मैं अगर यहाँ पे इसी चित्र से आपको पूछूं दोस्तों कि बताइए मुझे बताइए कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या है? साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या है? तो आप इस टेबल से देखोगे, यदि टेबल याद होगी, और टेबल याद नहीं है, यदि टेबल याद है तो क्या देखोगे आप कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2। कितनी है? 1/√2। अब साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 यहां से कैसे निकालेंगे? इन ये जो मैंने आपको फिगर बनाई इनसे कैसे निकालें? अब आप सभी को पता है कि साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा का मान क्या होता है, तो आप बोलोगे सर लंब बटा कट होता है। क्या होता है? लंब बटा कट। ये साइन थीटा होता है लंब बटा कट। मुझे बताइए 45 डिग्री इसमें है या इसमें, तो आप बोलोगे सर इसमें।
अब यहाँ पे 45 डिग्री है, 45 डिग्री, कोई सा भी एक 45 डिग्री ले लीजिए आप और वहां से मुझे बताइए। मैंने मान लीजिए 45 डिग्री ले लिया। अब ये बोल रहा है लंब बटे कर्ण। क्या है दोस्तों? लंब बटे कर्ण। लंब यानी क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अपॉन क्या है? कर्ण यानी हाइपोटेनस। मुझे बताइए 30 डिग्री सामने का परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ये होगा क्या? तो आप बोलोगे सर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी? तो आप बोलोगे सर 1 है। और मुझे बताइए मुझे बताइए ये जो कर्ण है, कर्ण दोस्तों ये कौन सा होगा? तो आप बोलोगे सर कर्ण ही होगा। कौन सा होगा? 90 डिग्री होगा। कौन होगा? 90 डिग्री। तो इस ये होगा दोस्तों, ये √2 होगा जो कर्ण होगा। क्या होगा? √2 क्या होगा? कर्ण। यहां तक बात समझी? तो अपन ने sin 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? तो आप बोलोगे सर sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है लंब बटा कर्ण होता है, जहां पे लंब दे रखा है 1, कर्ण दे रखा कितना? तो आप बोलोगे सर कर्ण क्या है? √20 √2 डिग्री है। रूट क्या है? 2 है। तो यहां से मैंने sin 45 डिग्री की वैल्यू ज्ञात कर ली और sin 45 डिग्री की वैल्यू क्या आई? तो आप बोलोगे सर 1/√2 है। क्या है? 1/√2। यहां तक बात समझ। इसी प्रकार से मैं आपसे पूछूं दोस्तों मैं आपसे पूछ लिया, मान लिया मैंने पूछा आपसे कि कोट 30 डिग्री की वैल्यू बताइए। किसकी? कोट 30 डिग्री की वैल्यू बताइए। अब आप बोलोगे सर कोट 30 डिग्री की वैल्यू, तो टेबल याद होगी थी। यदि आपको टेबल याद होगी दोस्तों, यदि आपको टेबल याद है तो आप क्या करोगे दोस्तों? कोट 30 डिग्री देखोगे और इसकी वैल्यू रख दोगे। क्या? इसकी वैल्यू रखोगे आप कितनी? √3 हो जाएगी। कितनी? √3। जब भी आप टेबल देखोगे, अब आपको टेबल पता नहीं है, यदि आपको टेबल पता नहीं है दोस्तों, तो आप इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? तो आपके लिए मैंने बताया कि कोट थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे सर कोट थीटा tan थीटा को उल्टा होता है, जबकि tan थीटा की वैल्यू क्या है? तो आप सबको मैंने ट्रिक बताई थी, लाल बटे कक्का। ये मैं बार बार लिखूंगा नहीं दोस्तों, फिर भी लिख देता हूं, क्योंकि यदि आपको याद नहीं तो लाल बटे कक्का बताया था क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर लाल बटे कक्का बताया था। ये किसकी वैल्यू? तो आप बोलोगे सर tan थीटा, जबकि लंब बटे आधा tan थीटा की वैल्यू है, तो कोट थीटा की वैल्यू क्या है? तो आप बोलोगे सर कोट थीटा तो लंब tan थीटा का जस्ट उल्टा होता है, इसलिए कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलोगे सर आधार बटे लंब होगी। क्या होगी? आधार बटे लंब। मुझे बताइए आधार बटे लंब होगी, यदि कोट थीटा की वैल्यू आधार बटे लंब होगी, तो मुझे बताइए ये 30 डिग्री कौन से राइट एंगल ट्रायंगल में? तो आप बोलोगे सर इसमें। यदि इसमें 30 डिग्री है तो मुझे बताइए 30 डिग्री ये इस कोण के लिए, इस कोण के लिए जो आधार का काम करेगा वो कौन करेगा? तो आप बोलोगे सर √3। कौन करेगा? √3। मुझे बताइए इस कोण के लिए, तो आप बोलोगे सर लंब का काम कौन करेगा? तो आप बोलोगे सर लंब का काम इसके लिए ये करेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन हो गया? 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? तो कोट 30 की वैल्यू कितनी आ गई? तो सर आप बोलोगे सर √3 आ गई। कितनी आ गई? √3। यही तो है कोट 30 की वैल्यू √3, यहां से √3/1, तो इसका मतलब क्या हुआ? √3। देखा दोस्तों, अपन ने यहां से इस टेबल से अपन कोई सी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यदि अपने को ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बनाना आती है और यदि हम बना सकते हैं इनको, यदि हम याद रख सकते हैं, तो इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल से हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री टेबल से कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहां तक बात समझिए दोस्तों। अब देखिएगा, मैं आपके सामने ये टेबल बनाई, मैंने टेबल बनाने के बाद मैं बात बताई। अब देखिएगा, इसमें 45 डिग्री है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, लेकिन इसमें 0 डिग्री नहीं है। तो आप याद रख लीजिए दोस्तों, आप याद रख लीजिए। याद क्या रखना आपको? देखिएगा आपको याद ये रखना है दोस्तों कि 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है दोस्तों। 0 डिग्री, तो आप एक बात कर लीजिए कि 0 साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, जबकि cos 0 डिग्री की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होगी हमेशा। ठीक है दोस्तों, अब इसको याद करने का तरीका कैसे? कि साइन और कॉस में कौन 0 होगा? कभी कंफ्यूज हो सकते हो कि साइन 0 की वैल्यू 0 होगी या कॉस 0 की वैल्यू 0 होगी, आप ऐसे कंफ्यूज हो सकते हो। लेकिन इसके लिए ट्रिक क्या है दोस्तों? मुझे बताइए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में मैंने सबसे पहले क्या लिखा है? तो आप बोलोगे साइन थीटा। क्या लिखा है? साइन थीटा। फिर क्या रखा है? कोस थीटा। तो यहाँ पे भी क्या रखा? साइन थीटा। फिर क्या रखा? कोस थीटा। याद रखा नहीं दोस्तों? अब देखना, तो मैंने क्या कहा? मुझे बताइए काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो आप बोलोगे 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे चलते हैं। तो मुझे बताइए 0 पहले आएगा या बाद में आएगा? तो आप बोलोगे सर 0 क्या आएगा? सबसे पहले आएगा, 1 बाद में आएगा। इसलिए जो 0 है वो किसकी वैल्यू हो सकती है? तो आप बोलोगे साइन 0 की वैल्यू हो सकती है। 1 किसकी हो सकती है? तो आप बोलोगे सर 0 के बाद में आएगा 1 और साइन के बाद में आएगा कोस, इसलिए कोस की वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात समझिए। अब देखिए ना, यहाँ पे 0 इनफाइनाइट, क्या है? 0 इनफाइनाइट। अब tan थीटा कोट थीटा की बात करता हूं तो tan थीटा है दोस्तों, tan 0 डिग्री की बात करता हूं, और tan 0 के बाद में करता हूं बाद में कोट 0 डिग्री। मुझे बताइए दोस्तों tan 0 डिग्री और कोट 0 डिग्री, tan और कोट में पहले कौन आएगा? तो आप बोलोगे सर पहले tan आएगा। कौन आएगा? tan आएगा। यदि पहले tan आएगा तो मुझे बताइए पहले tan आएगा, तो आप याद रख लीजिए कि tan की वैल्यू क्या है? 0 है। अब कोट की वैल्यू कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर
यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या आएगा, कॉट की वैल्यू आएगी इनफाइनाइट, क्या आएगी, कॉट की इनफाइनाइट। यहाँ पे tan की वैल्यू 1 0 है, जबकि आपको क्या करना है, कॉट 0 की जो वैल्यू होगी उसके अंदर क्या करना है, 2 0 करना है, क्या करना है, 2 0 करना है। यहाँ पे 1 0 था, यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों 0 लिए, उन दोनों को पास में रख दिया। ये याद करने की ट्रिक है दोस्तों, ये याद करने की ट्रिक है। तो tan 0 की वैल्यू 0, जबकि कॉट 0 की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे इनफाइनाइट, कितनी, इनफाइनाइट। अब बात करता हूं किसकी, सेक की और कोसेक की। मुझे बताइए सेक पहले आएगा कौन, सेक आएगा, सेक 0 डिग्री, एक है कोसेक 0 डिग्री, क्या है, कोसेक 0 डिग्री। मुझे बताइए सेक पहले आएगा या कोसेक, तो आप बोलोगे सर सेक पहले आएगा। मैंने वही बात कही कि tan और कॉट की जो वैल्यू है, tan और कॉट की जैसे वैल्यू है वैसे ही सेक और कोसेक की, जैसे ही सेक और कोसेक की वैल्यू ना होकर, देखिए सेक की वैल्यू 1 है, जबकि कोसेक की क्या है, इनफाइनाइट, क्या है, इनफाइनाइट। यहां तक बात समझे दोस्तों, तो आप याद कर सकते हैं। साइन 0 की मैंने ट्रिक बताई आपको, साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि 0 काउंटिंग में पहले आता है, इसलिए 0 0 साइन की होगी। जबकि cos 0 की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि काउंटिंग में 1 0 के बाद में आता है। tan 0 की 0 होगी, जबकि cot 0 की वैल्यू क्या होगी, 2 0 होगी, उनको पास में रखिए, इनफाइनाइट बन जाएगा। यहाँ पे sec 0 की 1 होगी, जबकि cosec 0 की कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी। यहां तक बात समझिए दोस्तों, ये मैंने आपको ट्रिक बताई दोस्तों। यहाँ पे 0 0 की याद करने के लिए वैल्यू बताई, और इसके अलावा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सभी की वैल्यू आप इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को देखकर या उन दो राइट एंगल ट्रायंगल से आराम से बता सकते हैं कि कौन से थीटा पर, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे और कौन से एंगल पे किसकी कौन सी वैल्यू होगी, आप अच्छे से फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपको ये 2 ट्रिक बताई दोस्तों। अब देखता हूं, आगे चलता हूं और आगे आपको एक बात और बताता हूं दोस्तों। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपने देखी दोस्तों, इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को मैंने बनाया। और एक बात बताइए मुझे, इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर कभी आपको ये भी तो पूछ सकता है दोस्तों, क्या पूछ सकता है, देखिएगा मैंने कह दिया, मान लीजिए देखिएगा, यहाँ पे मैं जो चीज लिख रहा हूं, देखिएगा यहाँ पे जो मैं बात लिख रहा हूं वो देखना क्या है, देखिएगा मैं क्या 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री क्यों होगा, जब 0 डिग्री, यहाँ पे मैं 30 डिग्री को क्या ऐसे लिख सकता हूँ, π/6 क्या लिख सकता हूँ, क्या π/6, आप बोलोगे सर क्या मैं इसको π/4 लिख सकता हूँ, आप बोलोगे सर कैसे लिख सकते हो, क्या इसको π/2 लिख सकता हूँ क्या इसको π/3 लिख सकता हूँ, तो आप बोलोगे सर हाँ लिख सकता हूँ। इसको क्या π/2 लिख सकता हूँ, तो आप बोलोगे सर हाँ कैसे लिख सकते हो, बताइए सर। आप लिख तो सकते हो, लेकिन आप कैसे लिख सकते हो ये बता दीजिए, वैसा मैं तो ठीक है दोस्तों, ये दिमाग में चल रहा होगा। 30 डिग्री को क्या π/6 रख सकता हूँ क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर, कैसे दोस्तों, देखिएगा मुझे बताइए मुझे बताइए 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री की वैल्यू, तो आप बोलोगे सर 180 डिग्री इक्वल होता है पाई के लिए, क्या होता है, पाई के बराबर। 180 डिग्री किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे सर पाई के बराबर। जब वैसे देखा जाए दोस्तों, तो ये पाई ना पर ये क्या होता है, पाई रेडियन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाई रेडियन क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं पाई रेडियन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 180 डिग्री का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे सर पाई रेडियन या पाई। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या लिया, 180 डिग्री किसके बराबर होता है, आप जानते हो पाई के, किसके बराबर, पाई के बराबर। अब दोस्तों यदि मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूं, यदि इस ऋणात्मक संख्या को 6 से डिवाइड कर दूं, तो मुझे बताइए इधर क्या आएगा, इधर यदि 6 से डिवाइड करूंगा, बराबर के इधर यदि कुछ भी मैं प्रोसेस करूंगा, बराबर के इधर यदि कुछ भी प्रोसेस करूंगा, इसका मतलब बराबर के इधर भी करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यदि इधर की इधर प्रोसेस कर देता हूं, तो दोनों ये समीकरण पूरी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, मतलब ये सही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सही, क्योंकि आपको पता है कि मैं बराबर के इधर ही यदि कोई प्रोसेस कर रहा हूं, तो उधर भी मुझे कोई ना कोई प्रोसेस करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, यदि इधर 6 से डिवाइड दिया तो इधर भी 6 से डिवाइड देना पड़ेगा। मुझे बताइए इसका मान कितना होगा, तो आप 30 दिया है, कितना 6 या 18 और 0, तो यहाँ पे 30 डिग्री बराबर कितना है, तो आप बोलोगे सर π/6 के बराबर, कितना है, π/6। और मैंने यही तो लिखा कि 30 डिग्री किसके बराबर होता है, तो आप बोलते हो क्या बोलोगे आप कि π/6 के बराबर। 30 डिग्री किसके बराबर होगा, π/6 के बराबर होगा। ये बात ही मैंने लिखी दोस्तों। अब यहाँ पे आपको क्या पूछ सकता है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बताइए आप यहाँ पे बताइए tan π/6 की वैल्यू बताइए, किसकी, tan π/6 की वैल्यू बताइए। तो आप क्या करोगे दोस्तों, tan π/6 देखोगे सर, tan π/6 का मतलब ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, tan π/6 का मतलब तो हमने पढ़ा ही नहीं। हमने तो जरूर पढ़ा है कि tan 0 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 90 डिग्री, ये जरूर पढ़ा है सर हमने, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा है कि tan π/6 की वैल्यू क्या होगी। लेकिन दोस्तों यदि आप ध्यान से देखें तो ये tan π/6 क्या है, तो आप बोलोगे सर ये tan π/6 30 डिग्री है, π/6 को क्या 30 डिग्री रख सकता हूं, तो आप बोलोगे सर हाँ। और आप जानते हैं tan 30 डिग्री वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर 1/√3 है, कितने है, 1/√3। इसका मतलब दोस्तों एग्जाम में ऐसा भी कभी पूछ सकता है कि आपको 30 डिग्री ना देकर π/6 दे सकता है, इसलिए मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल में 30 डिग्री की वैल्यू पाई के अंदर भी बताई। इसी प्रकार दोस्तों इसी जैसे ऐसे किया, जैसे 45 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे π/4 भी हो जाएगी, और 60 डिग्री की वैल्यू π/3 हो जाएगी, और यहाँ पे 90 डिग्री की वैल्यू π/2 भी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप इसे आराम से फाइंड कर सकते हैं, जैसे मैंने इधर किया वैसे। ठीक है दोस्तों, जब इस 180 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तब π/4
आएगी तो आप बोलोगे 45 डिग्री आएगी। कितनी आएगी? 45 डिग्री। यहाँ तक बात समझिए दोस्तों, ये बात हुई यहाँ तक। ये ट्रिग्नोमेट्री की बात हुई दोस्तों, जो आपको मैंने बताने की कोशिश करी। यहां तक ट्रिग्नोमेट्री टेबल अपनी जो बननी थी वो बन गई है। उसके बाद अपने पास जो क्वेश्चन आएंगे वो आगे क्वेश्चन आएंगे। मैं क्या करता हूं दोस्तों, मैं एक बार तक इसको रफ कर लेता हूं दोस्तों। यहां पे इसको रफ कर देता हूं मैं, टेन की और कॉस की और साइन थीटा की, टेन कॉस साइन थीटा की वैल्यू में क्या कर लेता हूं, एक बार साइड में रख लेता हूं। इनसे मुझे काम है बहुत ज्यादा दोस्तों। यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर, यदि ये तीनों साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा की वैल्यू यदि मुंह जबानी याद नहीं है दोस्तों, तो आप एसएससी की तैयारी करना छोड़ दीजिए। क्योंकि जब भी आप पेपर देंगे मैथमेटिक्स का, तो आपको अलजेब्रा में या भी हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री में या इसके अलावा ज्योमेट्री में कहीं ना कहीं पर आपको टेन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू पूछ सकता है। और ये मुंह जबानी आपको याद होना चाहिए। हर बार आप टेबल बनाए, ये कोई अच्छी बात नहीं है दोस्तों। यदि आपको पढ़ना है तो ये इसके लिए जरूरी है कि आपको कुछ चीजें आपको रटनी भी पड़ेगी। कुछ यदि आपको आगे बढ़ना है, यदि आपको एसएससी के एग्जाम पास आउट करनी है, इसके लिए जरूरी है कि कुछ चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं उनको याद भी रखना है और वैल्यूज को मुंह जबानी याद रखनी है। ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा, मैं इस टेबल को मैंने आपको साइड में रख दी। इस टेबल से पहले आपको कुछ बता रहा हूं दोस्तों, वो देखिएगा। इस टेबल की तरफ ध्यान मत देना, जो मैं पहले बता रहा हूं कंसेप्ट वो देखिएगा। क्या कंसेप्ट है? आप सभी को एक बात देखी होगी, नहीं देखी तो मैं बता रहा हूं दोस्तों। कंसेप्ट क्या है देखिएगा। कंसेप्ट नंबर 1 क्या है? साइन थीटा की वैल्यू कभी भी इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल से जब देखेंगे अपन दोस्तों, इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल से जब देखेंगे तो क्या होगा दोस्तों, अपन को पता चलेगा कि जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू कभी भी क्या नहीं हो सकती, -1 से तो छोटी नहीं हो सकती, -1 से तो क्या नहीं हो सकती, छोटी नहीं हो सकती, और -1 से भी क्या नहीं हो सकती, बड़ी नहीं हो सकती। -1 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से क्या नहीं हो सकती, बड़ी नहीं हो सकती। यदि मैं कह रहा हूं, इसका मतलब यह है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की वैल्यू या तो -1 होगी या 0 होगी या 1 होगी, या फिर इनके बीच की जितनी वैल्यूज होगी उन पे डिपेंड करेगी साइन थीटा की वैल्यू। ठीक है दोस्तों। तो साइन थीटा की वैल्यू कभी भी क्या नहीं हो सकती, -1 से तो छोटी नहीं हो सकती और +1 से बड़ी नहीं हो सकती। +1 से बड़ी नहीं हो सकती। इसका मतलब दोस्तों, ये जो मैंने लिखा है, ये जो मैंने बात लिखी, इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है दोस्तों, ये जो मैंने बात लिखी है दोस्तों, साइन थीटा की जो वैल्यू है -1 से तो क्या है, -1 से तो बड़ी है, और जबकि +1 से क्या है, छोटी है। इसका मतलब दोस्तों क्या है देखिएगा, इसका मतलब है कि -1 भी बराबर है क्या, क्या ग्रेटर देन है लेकिन बराबर है, इसका मतलब -1 होगी। ठीक है दोस्तों। फिर क्या हो सकती है, तो आप -1 के बाद में क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर माइनस का 1/, क्या आ सकता है, -1 के बाद में क्या आ सकती है वैल्यू, तो आप बोलोगे सर -1 आ गया, माइनस कितना आ गया, -1 आ गया। इसके बाद में क्या आ सकता है, तो आप लोग सर -1/2 भी आ सकता है, क्या, तो आप लोग क्या -1/3 आ सकता है, तो आप लोग सर आ सकता है। ऐसे -1/10 भी हो सकता है, क्या, तो आप लोग सर -1/10 भी हो सकता है। क्या 0 हो सकता है, तो आप लोग सर हो सकता है। क्या 0 हो सकता है, तो आप लोग सर हो सकता है। इसी के अंदर क्या माइनस का 1/1000 हो सकता है, तो आप बोलोगे सर हाँ, माइनस का 1/1000 भी इसकी वैल्यू हो सकती है। साइन थीटा की वैल्यू माइनस का 1/1000 पे हो सकती है। ठीक है ना, 0 हो सकती है, तो आप बोलोगे सर हो सकती है। ऐसे क्या 1/2 हो सकती है, तो आप बोलोगे हो सकती है। ऐसे दोस्तों आगे तक चल जाएंगे और 1 भी हो सकती है। साइन थीटा की वैल्यू -1 से लेकर 1 तक, साइन थीटा की वैल्यू यदि -1 से लेकर +1 तक के बीच में जितनी वैल्यूज है, वो साइन थीटा की हमेशा क्या करेगी, हमेशा साइन थीटा की वैल्यू पॉसिबल होगी। और यदि इनमें से कोई वैल्यू नहीं है, तो वो साइन थीटा की वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। जैसे कि एग्जांपल बताओ, एग्जांपल देखना। एग्जांपल ये है, मैंने एक वैल्यू ली, मैंने मान लीजिए साइन थीटा लिखा और मैंने वैल्यू ली कौन सी, -11.5। मैंने साइन थीटा की वैल्यू ली -11.5। तो आप मुझे बताइए, क्या -11.5 साइन थीटा की वैल्यू पॉसिबल है या नहीं? तो आप बोलोगे सर -11.5 साइन थीटा की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि -11.5 -1 से छोटी है। -1 से क्या है दोस्तों, छोटी है। मुझे बताइए -1 बड़ा है या -11.5 बड़ा है? तो आप बोलोगे सर -1 बड़ा है, जबकि -11.5 छोटा है। जबकि अपने को वैल्यू कहां से चाहिए, अपने को -1 से लेकर -1 के बाद में जितनी भी बड़ी वैल्यूज है उन सभी वैल्यूज को लेना। लेकिन अपने पास में आया क्या कि -11.5 तो -1 से छोटा है, इसलिए साइन थीटा की वैल्यू -11.5 कभी भी नहीं हो सकती दोस्तों। यहां तक बात सुनिए। मैं आपको एक बात बोल दूं भी कि बताइए, साइन थीटा की वैल्यू मैंने ले ली 5/4। क्या ली थी दोस्तों, 5/4। मुझे बताइए माइनस की साइन थीटा की वैल्यू मैंने कितनी ली, साइन थीटा की वैल्यू मैंने ली कितनी दोस्तों, 5/4। अब मुझे बताइए, ये मैंने जो वैल्यू ली है साइन थीटा की वैल्यू 5/4,
क्या ये साइन थीटा की वैल्यू 5/4 पॉसिबल हो सकती है क्या? तो आप बोलोगे सर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती दोस्तों? देखिएगा, क्योंकि माइनस का साइन थीटा 5/4 को जब सोल्व करोगे, साइन थीटा 5/4 की वैल्यू को जब सोल्व करोगे तो ये क्या आएगी, ये कितनी वैल्यू आएगी? तो आप बोलोगे सर ये जो वैल्यू आएगी ये कुछ 1.2 के आसपास आएगी। कितने पास? 1.2 के आसपास। अरे जब 5 के अंदर 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 1.2 के आसपास आएगा। मुझे बताइए कि साइन थीटा की वैल्यू 1.2 है, 1.2, और अपने को वैल्यू क्या चाहिए थी? अपने को साइन थीटा की वैल्यू चाहिए थी -1 से लेके +1 से, -1 से लेकर +1 के बीच में। +1 से छोटी हो सकती है, +1 के बराबर हो सकती है, लेकिन +1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो क्या साइन थीटा की वैल्यू +1 से बड़ी आ रही है यहाँ पे? तो आप बोल रहे हो हाँ सर, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे +1 से बड़ी आ रही है, इसलिए ये जो साइन थीटा की वैल्यू है वो नहीं हो सकती दोस्तों, कभी पॉसिबल नहीं हो सकती। कभी पॉसिबल नहीं हो सकती। मैं यदि ये लिख दूं कि मुझे बताइए साइन थीटा की वैल्यू क्या ये पॉसिबल है? तो आप बोलोगे सर ये क्या पॉसिबल है? तो आप बोलोगे सर माइनस का 1/100 माइनस का 1/100 क्या साइन थीटा की वैल्यू कभी पॉसिबल है? तो आप बोलोगे सर हाँ है। क्यों है ये पॉसिबल? ये पॉसिबल क्यों है दोस्तों? क्योंकि माइनस का 1/100 हमेशा -1 से लेकर +1 के बीच में अप्लाई करेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसलिए माइनस थीटा की साइन थीटा की वैल्यू -1/100 हो सकती है। ये मैंने बताया आपको कि साइन थीटा की वैल्यू कभी भी यहां से यहां तक नहीं हो सकती। ये बात आई कहां से दोस्तों? ये बात कहां से? इसको प्रूफ कर लेते हैं पहले बार, देखिएगा क्या बात आई कहां से। अब मैं इस बात को प्रूफ कर देता हूं कि साइन थीटा की वैल्यू -1 से लेकर +1 आई कहां से। साइन थीटा की वैल्यू सर आपने रख तो दी कि -1 से बड़ी होनी चाहिए और +1 से छोटी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, लेकिन सर ये बात आई कहां से? इसको प्रूफ करिए। अब इसको प्रूफ कर देते दोस्तों। इसको प्रूफ करने के लिए क्या किया दोस्तों? मुझे देखिएगा, मुझे बताइए जो साइन थीटा है दोस्तों, ये साइन थीटा है, साइन थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? ये जो साइन थीटा है दोस्तों, इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने पढ़ा होगा ना, तो आप बताइए मुझे साइन थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? तो आप बोलोगे सर लंब बटा कोण। क्या होगा? लंब बटा कोण। परपेंडिकुलर अपॉन क्या है? हाइपोटेनस। भाई साइन थीटा का मतलब क्या होता है? तो आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब मुझे बताइए दोस्तों परपेंडिकुलर किसमें? इसको यहां से, इसको देखने के बाद बताइए मुझे बताइए ये हाइपोटेनस लिखा हुआ है और ये परपेंडिकुलर लिखा हुआ है। मुझे बताइए परपेंडिकुलर बड़ा होता है या हाइपोटेनस बड़ा होता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स होती है, बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है और हाइपोटेनस होती है। अब मुझे बताइए यहाँ पे 2 साइड्स देखिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। अब मुझे बताइए कि परपेंडिकुलर बड़ा होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, हाइपोटेनस, तो आपका जवाब क्या मिलेगा? आप बोलोगे सर कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, और कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, इसलिए हाइपोटेनस क्या होगा? परपेंडिकुलर से क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा। यहां तक बात समझी दोस्तों हमने? ये बात समझ में आई नहीं आई? आपको समझ में आई होगी दोस्तों। अब मुझे बताइए यदि इस इक्वेशन को क्या करता हूं दोस्तों, इस इक्वेशन को दोनों तरफ से, ये जो इक्वेशन लिखी है दोस्तों, इस इक्वेशन को दोनों तरफ से मैं h से डिवाइड कर दूं। यदि ये इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन को यदि मैं दोनों तरफ h से डिवाइड कर दूं, इसके इधर h से डिवाइड, तो h से डिवाइड करूंगा ऐसे बनेगा। जब इसके इधर h से डिवाइड करूंगा तो ऐसे बनेगा क्या? तो आप बोलोगे हाँ ऐसे बनेगा। तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या है? तो आप बोलोगे सर p/h, और ये कितना है? तो आप बोलोगे सर 1 है। 1 मिनट देख लेता हूं, बोर्ड से थोड़ी कट रहा है। नहीं कट रहा था, देखिएगा इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पे पी वाई, ये एस एच कैंसिल, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? आप यहां से देख रहे होंगे कि सर p/h है, p/h क्या है? 1 से छोटा है। p/h क्या है दोस्तों? 1 से छोटा है या नहीं दोस्तों? p/h क्या है? 1 से छोटा है। और मुझे बताइए ये जो p/h है वो क्या है? ये p/h क्या है? तो आप बोलोगे सर p/h तो साइन थीटा। क्या है? साइन थीटा। क्या होगा? साइन थीटा। हो गया नहीं दोस्तों? भाई p/h क्या है? तो आप बोलोगे साइन थीटा भी है। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? मैंने बात कही थी कि आपको कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1 से छोटी होगी, और वो बात हमने प्रूव कर दी है ना कि साइन थीटा की वैल्यू क्या है? तो आप बोलोगे सर 1 से छोटी है। क्या है? 1 से छोटी है। तो 1 से छोटी अपने प्रूफ की, 1 से छोटी क्यों होती है अपने बताया। इसके साथ में ये -1 से बड़ी क्यों होती है, इसको प्रूव करने के लिए दोस्तों आप एक बार खुद से अपनी कॉपी में करना। क्या करोगे आप? देखिएगा ये माइनस साइन क्या बता रहा है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस साइन क्या बता रहा है। देखिएगा यहाँ पे प्लस साइन लगाओ, यहाँ पे माइनस साइन लगाओ। ये माइनस और प्लस क्या बता रहा है दोस्तों? बताऊं क्या आपको मैं? क्या कि ये जो माइनस साइन है ये बता रहा है अपने को, आप सबको पता है कि आपने निर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के निर्देशांक ज्यामिति के अंदर आपने पढ़ा होगा। ठीक है दोस्तों, ये पढ़ा होगा आपने। यहाँ पे ये प्लस का एक्स होता है, ये प्लस का एक्स, ये माइनस का एक्स होता है नहीं दोस्तों? ये माइनस का वाई होता है, ये प्लस का वाई होता है, ये माइनस का वाई होता है क्या? तो दोस्तों ये पहला चतुर्थांश होता है, ये पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो दोस्तों
ये जो प्लस वैल्यू है, ये जो प्लस वैल्यू दोस्तों, ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट को बता रही है, धनात्मक चतुर्थांश को बता रही है ये, जबकि माइनस की वैल्यू किसको बता रही है, तो आप बोलोगे सर ऋणात्मक। तो मुझे बताइए यहाँ पे ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है, मुझे बताइए थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें कोई सी भी वैल्यू लूंगा, यहाँ पे कोई भी वैल्यू लूंगा, तो यहाँ पे ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो कौन सी आएगी, तो आप बोलोगे सर माइनस में आएगी। तो दोस्तों ये जो माइनस की वैल्यू है वो किसको बता रही है, आप सबको बता दूं, ये माइनस की वैल्यू क्या बता रही है कि अपना जो एंगल बन रहा है, अपना जो साइन थीटा का जो एंगल बनेगा, वो साइन थीटा का एंगल अपना धनात्मक क्वाड्रेंट में बनेगा, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में बनेगा या नेगेटिव क्वाड्रेंट में बनेगा, उसको बता रही है माइनस की वैल्यू यहाँ पे। और ये प्लस की वैल्यू क्या बता रही है, वही बात है दोस्तों कि तो अपना जो एंगल है वो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में बन रहा है। तो अब आपने देखा दोस्तों कि साइन थीटा की वैल्यू 1 से तो छोटी है, जबकि -1 से क्या है, बड़ी है। और ये प्रूफ भी किया, ऐसा क्यों होता है ये प्रूफ करके मैंने आपको बताया और इसका एग्जांपल भी लिए मैंने आपको। सेम इसी प्रकार से दोस्तों, जैसे मैंने आपको साइन थीटा की वैल्यू रखी दोस्तों, सेम उसी प्रकार से आपके सामने एक और वैल्यू रखता हूं, देखना उस वैल्यू को। तो आप देखोगे कि जो सेम इसी प्रकार की जो वैल्यू है दोस्तों, तो इसी प्रकार से cos थीटा भी होगा, तो आप बोलोगे सुना होगा, जो cos थीटा की वैल्यू की दोस्तों, वो cos थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से तो छोटी होगी, और जबकि -1 से बड़ी होगी, क्या होगी, -1 से बड़ी होगी। सेम वैसी वैल्यू होगी दोस्तों जैसी साइन थीटा की वैल्यू है। जैसी दोस्तों अभी आपने साइन थीटा की वैल्यू देखी थी, साइन थीटा की वैल्यू -1 से बड़ी, +1 से छोटी है, और जैसी उसी प्रकार से जो cos थीटा की वैल्यू है वैसी होगी, जैसे -1 से लेकर -1 से बड़ी होगी, जबकि cos थीटा +1 से क्या होगा, छोटा होगा, ये वैल्यू सेम होगी। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात समझ में आई होगी। अब देखिएगा यहाँ पे यदि मैं लिखता हूं, मान लीजिए यदि मैं लिखूं आपको कि बताइए मुझे भाई, ये cos थीटा की वैल्यू है माइनस का 0.70, माइनस का ये लिखा हुआ दोस्तों, माइनस का 70 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, माइनस का 70 लिखा हुआ है, माइनस का 70 लिखा हुआ है। और मैं कह रहा हूं cos थीटा की वैल्यू, जो cos थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी लिखी हुई है, माइनस का 70 लिखा हुआ है। मुझे बताइए कि क्या वो cos थीटा की वैल्यू माइनस का 70 पॉसिबल है, तो आप बोलोगे नहीं सर, क्यों, क्योंकि अपनी वैल्यू तो -1 से लेकर +1 के बीच में चाहिए, लेकिन -70 तो -1 से क्या हो गया -1 से क्या हो गया, तो आप बोलोगे सर -1 से भी छोटा हो गया, क्या हो गया, छोटा हो गया। अरे -1 से भी क्या हो गया, छोटा हो गया। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, इसलिए जो cos थीटा की वैल्यू है -70 पॉसिबल नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा कहूं मैं क्या कि cos थीटा की वैल्यू क्या कभी ये पॉसिबल हो सकती है 0.70 क्या cos थीटा की वैल्यू कभी ये पॉसिबल हो सकती है माइनस का 0.70, तो आप बोलोगे सर हाँ ये पॉसिबल हो सकती है। क्यों दोस्तों, मुझे बताइए, माइनस का 0.70 या माइनस का 0.70 ये किसके बीच में है, तो आप बोलोगे सर -1 से लेके +1 के बीच में है, इसलिए cos थीटा की वैल्यू माइनस का 0.70 हो सकती है, लेकिन cos थीटा की वैल्यू माइनस का 70 नहीं हो सकती। यहां तक बात समझिए दोस्तों, इसलिए ये वैल्यू हो नहीं सकती, जबकि ये वैल्यू क्या हो सकती है, पॉसिबल है। ये भी क्या है दोस्तों, पॉसिबल। यहां तक बात आपको समझ में आई होगी जो मैं बताना चाहता हूं वो, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसका मतलब एक बात कह सकते हैं अपन ने पढ़ा कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे साइन थीटा की वैल्यू होती है, साइन थीटा की वैल्यू होती है -1 से बड़ी होती है, जबकि क्या होती है, +1 से छोटी होती है। ये देखा आपने, एक तो ये देखा, एक ये देखा, क्या इन दोनों से एक बात नहीं कह सकता मैं, क्या कि -1 से लेकर साइन थीटा की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू हमेशा क्या ऐसा हो सकती है, तो आप बोलोगे हाँ कि साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू -1 से बड़ी हो सकती है और क्या हो सकती है, 1 से छोटी हो सकती है। ये पॉसिबल है नहीं दोस्तों, तो आप बोलोगे हाँ ये पॉसिबल हो सकता है। यहां तक बात समझिए दोस्तों, जो आपको बात बताना चाहता आप उससे, जैसे मैंने अभी साइन थीटा की वैल्यू प्रूफ किया आपको, वैसे ही उसी प्रकार से आप cos थीटा की वैल्यू को भी प्रूफ कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे चलता हूं, आगे का देखिए कंसेप्ट क्या है। अब अपन ने देखा साइन थीटा के अंदर, cos थीटा के अंदर, अब देखते हैं अपन tan थीटा के अंदर, किसमें, tan और cosec में। देखिए दोस्तों, मुझे बताइए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे tan थीटा लिखा हुआ है दोस्तों, tan थीटा और cot थीटा, इन दोनों की वैल्यू दोस्तों, इन दोनों की वैल्यू हमेशा माइनस का इनफाइनाइट से तो बड़ी होगी और प्लस इनफाइनाइट से दोस्तों हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। tan थीटा और जो cot थीटा है दोस्तों, इन दोनों की वैल्यू हमेशा माइनस का इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में होगी। अब मुझे बताइए, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट, क्या आप माइनस इनफाइनाइट तक काउंटिंग कर सकते हो, तो आप बोलोगे नहीं सर, आप बोलोगे नहीं कर सकते सर, माइनस इनफाइनाइट तक आप काउंटिंग कर सकते हो क्या, तो आप बोलोगे नहीं सर। इनफाइनाइट का मतलब क्या बताया मैंने, अनडिफाइंड, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सके, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकते। मुझे बताइए, आपको मैं कहूं कि काउंटिंग बोलना स्टार्ट करिए और एक काउंटिंग पूरी बोल के बताइए,
तो आप पूरी काउंटिंग कहां तक बोलेंगे दोस्तों, ये बताइए मुझे आप। तो आप बोलोगे सर पूरी काउंटिंग में 3 दिन में बोल सकता हूं। बोलिए भाई 3 दिन में बोलिए, आप कैसे बोले? तो आप स्टार्ट करते हैं काउंटिंग 1 से लेकर 3 दिन में आप जहां पर काउंटिंग को पूरा बोलने के लिए मेरे को बोलेंगे कि सर मैंने इस पॉइंट पे पूरी काउंटिंग बोल दी है, उसके आगे भी मैं काउंटिंग को बोल सकता हूं दोस्तों, क्योंकि काउंटिंग जो है वो एक अनडिफाइंड है। क्या है दोस्तों? एक अनडिफाइंड है। नंबर की जो काउंटिंग है वो क्या है? अनडिफाइंड। और नंबर की यदि काउंटिंग अनडिफाइंड है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसका हम बोलते हैं कि जो लास्ट में, सबसे लास्ट में जो नंबर होगा, सबसे लास्ट में वो होगा माइनस इनफाइनाइट। अपन क्या मानते हैं दोस्तों? ये मानते हैं अपन मैथमेटिक्स में, क्या मानते हैं अपन कि काउंटिंग में जो सबसे लास्ट का नंबर होगा वो माइनस इनफाइनाइट होगा, और जबकि काउंटिंग में जो नेगेटिव नंबर होगा वो तो माइनस इनफाइनाइट होगा काउंटिंग में, और जो पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर होगा जो काउंटिंग में हमेशा, वो होगा प्लस का इनफाइनाइट। इसलिए दोस्तों tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू, कोई सी भी वैल्यू हो दोस्तों, किसी भी प्रकार की वैल्यू हो, tan थीटा की, cot थीटा की कोई सी वैल्यू, किसी भी प्रकार की वैल्यू कितनी बड़ी हो, चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना हो, वो सारी की सारी वैल्यूज tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू क्या करेगी? हमेशा हमारे इस इक्वेशन को क्या करेगी? सेटिस्फाइड करेगी। तो दोस्तों sin थीटा, cos थीटा की, tan थीटा और cos थीटा की कोई सी भी दुनिया जहान की कितनी भी वैल्यूज हो, वो सारी की सारी हमारे लिए क्या होगी? पॉसिबल होगी। कोई सी वैल्यू रख दूं यहाँ पे, कितने ही एग्जांपल लगा दूं यहाँ पे, अनंत एग्जांपल लगा दूं यहाँ पे, सारी की सारी वैल्यू क्या होगी? पॉसिबल होगी। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि tan थीटा cot थीटा की वैल्यू माइनस का इनफाइनाइट से तो बड़ी होगी, जबकि प्लस इनफाइनाइट से छोटी होगी। यहां तक बात समझिए दोस्तों। अब देखिएगा, जैसे मैंने बताया आपको कि माइनस tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू ऐसी होगी, सेम इसी प्रकार से अब अपने पास में अपने cos देख लिया, अपने sin देख लिया, अपने देख लिया tan, अपने cot थीटा देख लिया, अपने पास में बचा क्या? तो आप बोलोगे सर अपने पास में बचा sec थीटा और एक बचा cosec थीटा, एक बचा sec थीटा, ठीक है दोस्तों, sec थीटा, एक बचा cosec थीटा। अब दोस्तों ये जो sec थीटा और cosec थीटा की जो वैल्यू है, ये भी दोस्तों कहां से कहां पे अप्लाई करेगी? तो आप बोलोगे सर ये माइनस का इनफाइनाइट से प्लस का इनफाइनाइट के बीच में होगी इनकी वैल्यू। मैं कभी भी आपको कहूं कि मुझे बताइए कि sec थीटा और cos थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक बीच में, इनकी रेंज क्या है? ये sec थीटा और cos थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक क्या करेगी? अप्लाई करेगी। तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे सर? कि हमारी जो वैल्यू है माइनस का इनफाइनाइट से लेकर प्लस का इनफाइनाइट तक होगी, ठीक है दोस्तों। अगर होगी दोस्तों इसका मतलब, लेकिन यहां पे भी tan थीटा की और cot थीटा की यही वैल्यू थी, जबकि sec थीटा cos थीटा की यही वैल्यू थी। लेकिन दोस्तों इसके लिए एक छोटी सी अपवाद है। क्या है दोस्तों? जो एक छोटा सा अपवाद है। अपवाद क्या है दोस्तों? अपवाद यह है कि इसके अंदर वैल्यू होगी जो -1 से लेकर +1 के बीच में नहीं होगी। यदि मैं आपको कहूं कि मुझे बताइए कि sec थीटा की वैल्यू क्या 0 हो सकती है? मैं आपको कहूं क्या sec थीटा की वैल्यू 0 हो सकती है क्या? तो आप बोलोगे सर नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? sec थीटा की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों? मैंने कहा आपको कि sec थीटा और cos थीटा की वैल्यू क्या होनी होगी? -1 से लेकर +1 के बीच में जितनी वैल्यूज है वो वैल्यूज क्या नहीं होगी? sec थीटा और cos थीटा की नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये जो अपन वैल्यू रखते हैं दोस्तों, कौन कौन सी? ये जो माइनस का इनफाइनाइट से प्लस का इनफाइनाइट, इन्हीं को ही क्या कहते हैं? इन्हें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। मैं कहूं यदि मैं आपको कहूं कि मुझे बताइए कि sin थीटा की रेंज क्या है, आपको मैं कहूं sin थीटा की रेंज बताइए, तो आप क्या करो दोस्तों? ये ऐसा चित्र बनाइए, ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या करना है आपको? -1 से क्या करना है? +1। तो sin थीटा की जो रेंज है वो कितनी है? -1 से +1। क्यों दोस्तों? आपको पता है कि sin थीटा की वैल्यू कहां से कहां पे अप्लाई करती है? तो आप बोलोगे सर -1 से +1 के लिए, और जो इनकी वैल्यूज अप्लाई करेगी उन्हीं को क्या बोलते हैं? इनकी रेंज बोलते हैं। यदि मैं कहूं आपको कि sec थीटा की रेंज बताइए, तो आप बोलोगे सर माइनस, क्या बोलोगे? मैं आपको ये कहूं दोस्तों कि sec थीटा की रेंज बताइए, तो आप sec थीटा की रेंज क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे सर sec थीटा की रेंज होगी, जो sec थीटा होगा इसकी रेंज क्या होगी? तो आप बोलोगे सर आपने ऐसा बताया मुझे आज कि ऐसा बना लीजिए, जो इनकी रेंज होगी वो बना लेते हैं, ये प्लस का इनफाइनाइट। तो दोस्तों ये क्या है? sec थीटा की रेंज है, आप ये बोलोगे। लेकिन दोस्तों ये sec थीटा की रेंज नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि मैंने कहा कि यहां से लेकर यहां तक तो क्या करेगी? इनकी सभी वैल्यू संभव है, लेकिन क्या नहीं है? अपवाद है कि -1 से लेकर +1 के बीच में नहीं है। इसलिए कभी भी आपको मैं कहूं कि sec थीटा की रेंज बताइए, किसकी? sec थीटा की रेंज बताइए, तो आप क्या करोगे दोस्तों? -इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तो होगा ही होगा, लेकिन इसको माइनस करिए, इसमें से माइनस करिए, क्या? -1 से लेकर प्लस का 1 इसमें से माइनस कर दीजिए। किसमें से? इस वाली वैल्यू में से। यदि -1 और +1
के बीच में जितनी वैल्यूज है उनको हटा दीजिए और जो सारी वैल्यूज है वो सारी की सारी वैल्यूज क्या होगी, संभव होगी। यहां तक बात दोस्तों समझ में आई होगी आप। मैं आपको जो बताना चाहता था वो यही बात थी कि सेक थीटा, साइन थीटा, कोसेक थीटा, टैन थीटा और कोट थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होती है अपने पास में, इनकी रेंज क्या है, ये बात समझी दोस्तों आपने। अब देखते हैं अगली बात, अगले कंसेप्ट पे आते हैं और अगला कंसेप्ट क्या कहता है दोस्तों, उस पर देखिएगा। अब दोस्तों आपको जो बात समझानी थी मैंने वो समझाई। अगला कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को देखिएगा। मैं कह रहा हूं आपको जो बात देखिएगा, इस टेबल को देखिएगा, इस गौर से इस टेबल को देखिएगा। ये लिखा हुआ है साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा। आप इस टेबल को जब अच्छे से गौर से देखेंगे तो मुझे बताइए आगे बढ़ रहा हूं मैं जैसे जैसे 0 डिग्री से 30 डिग्री बढ़ रहा हूं तो आप लोग हाँ सर 0 डिग्री से 30 डिग्री जा रहे हैं, फिर 30 डिग्री से आप 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री 60 डिग्री बढ़ रहा हूं क्या, तो आप लोग सर हाँ डिग्री का मान बढ़ रहा है। अरे क्या कोण का मान बढ़ रहा है, तो आप लोग सर हाँ कोण आगे जाने में बढ़ रहा है। लेकिन देखिएगा दोस्तों क्या साइन थीटा है नीचे, इस साइन थीटा की वैल्यू क्या आगे बढ़ने पर बढ़ रही है, तो आप लोग सर यहाँ पे 0 थी क्या, तो आप लोग सर यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे 1/2 है, तो आप लोग यहाँ से मुझे बताइए यहाँ पे 0 है, ये 1/2 है, तो आप लोग सर मुझे बताइए आगे क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 1/2 आएगा, फिर आगे क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर √3/2 आएगा, फिर आगे क्या बोलोगे सर आप बनाएगा। टेबल को देखिएगा ये किसकी वैल्यू है, तो आप बोलोगे साइन थीटा की वैल्यू, किसके साइन थीटा की। मुझे बताइए इस वैल्यू में बड़ी कौन है, इन दोनों वैल्यू में बड़ा कौन है, तो आप बोलोगे सर 0 छोटा है जबकि ये बड़ा है, तो दो बड़ा है इसके लिए साइन लगा सकता हूं क्या, तो आप बोलोगे साइन लगा सकता हूं। मुझे बताइए इन दोनों में बड़ा कौन है, तो आप बोलोगे सर ये बड़ा है जबकि ये छोटा है, तो मुझे बताइए ये बड़ा है तो इसके लिए साइन लगा सकता हूं, तो आप बोलोगे हाँ लगा सकता हूं। मुझे बताइए इन दोनों में बड़ा कौन है, तो आप बोलोगे सर ये बड़ा है जबकि ये छोटा है। हो गया ना दोस्तों, हो गया। मुझे बताइए इसमें कौन बड़ा, तो आप बोलोगे सर एक बड़ा है, क्या है, एक बड़ा है। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि दोस्तों कि जो साइन थीटा है वो साइन थीटा है, वो टेबल से देखने में हमें पता चल रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू जैसे जैसे हम कोण बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है। और साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे क्या हुई, तो आप बोलोगे सर 1 हुई। कितनी हुई, 1 हुई। तो दोस्तों आपको इस टेबल से सीखने को मिला कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूं मैं वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है। बढ़ रही नहीं दोस्तों, तो आप बोलोगे सर हाँ साइन थीटा की वैल्यू जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे बढ़ रही है। यहां तक बात समझिए दोस्तों। यदि साइन थीटा की वैल्यू मैं जैसे जैसे आगे बढ़ने में बढ़ रही है दोस्तों, ये बात समझ में। अब दोस्तों एक बात और बताता हूं, ये साइन थीटा की बात, अब देखते हैं अपन कोस थीटा की बात। अब किसकी बात करते हैं, तो आप लोग सर कोस थीटा की बात करिए। मुझे बताइए कोस थीटा की वैल्यू कौन कौन सी होगी, तो आप लोग सर 1 होगी, क्या होगी, 1 होगी। यहाँ पे क्या आएगी, तो आप बोले सर √3/2। यहाँ पे कितनी होगी, तो आप बोले सर 1/2। कितनी आएगी, 1/√2। यहाँ पे कितनी आएगी, तो 1/2। तो आप बोलोगे सर लास्ट में कितनी है, 0। अब मुझे बताइए दोस्तों इस कोस थीटा की वैल्यू है, इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी, कोस थीटा की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी इसमें से, तो आप बोलोगे सर कोस थीटा की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 0 डिग्री। मुझे बताइए यदि ये 0 डिग्री है तो मुझे बताइए क्या 1/2 इससे बड़ा है, तो आप बोलोगे सर हाँ बड़ा है। क्या ये इससे बड़ा है 1/√2, तो आप बोलोगे सर हाँ 1/√2 1/2 से बड़ा है। मुझे बताइए √3/2 क्या √1/2 से बड़ा है, तो आप बोलोगे सर हाँ है या नहीं, तो आप बोलोगे। मुझे बताइए एक बड़ा है क्या √3/2 से, तो आप बोलोगे सर हाँ है। तो दोस्तों अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा दोस्तों कि जैसे जैसे साइन थीटा के लिए इस टेबल में आगे बढ़ता हूं तो साइन थीटा की वैल्यू आगे बढ़ने पर बढ़ रही है। यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे 1 हुई, तो ये 1 बढ़ा है या 0, तो आप बोलोगे सर 1 बढ़ा, इसलिए साइन थीटा की वैल्यू आगे बढ़ने पर बढ़ रही है। लेकिन हुआ क्या, लेकिन कोस थीटा की वैल्यू दोस्तों, लेकिन हुआ क्या कि सर कोस थीटा की वैल्यू यहां तो 1 है लेकिन यहाँ पे क्या है, 0 है। इसलिए क्या हुआ कि कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 था, ये इससे कम हुआ, 1 से कम हुआ ही नहीं, तो आप बोलोगे सर हाँ ये 1, ये क्या, ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू है इसमें 1 बड़ा कौन है, तो आप बोलोगे सर ये, इसका मतलब ये छोटी है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि कोस थीटा की वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू आगे बढ़ने पर बढ़ रही है, जबकि कोस थीटा की वैल्यू आगे बढ़ने पर क्या हो रही है, घट रही है। ये तो बढ़ रही है दोस्तों, ये तो क्या हो रही है, बढ़ रही है, ये क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है दोस्तों, साइन थीटा की वैल्यू आगे बढ़ने पर बढ़ रही है, ये एरो का निशान क्या बता रहा है कि आगे बढ़ रहे हैं। और जबकि कोस थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, तो आप बोलोगे सर ये कोस थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है आगे बढ़ने पर। है या नहीं दोस्तों, तो आप बोलोगे सर है सर। अब मुझे बताइए यदि मैंने कहा कि साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है जबकि कोस थीटा की वैल्यू क्या है, घट रही है। अब अपने पास कौन बचा, तो अपने पास अब बचा tan थीटा। अब इस tan थीटा की वैल्यू को देखिएगा, इससे tan थीटा की वैल्यू को देखिएगा कि tan थीटा की वैल्यू आगे बढ़ने पर घट रही है, घट रही है। मुझे बताइए ये tan थीटा है दोस्तों, ये क्या है, tan थीटा।
अब tan थीटा की वैल्यू नीचे रखिए तो आप बोलोगे सर 0 आएगा, फिर आएगा 1/√3, फिर आएगा 1, फिर क्या आएगा √3, फिर क्या आएगा इनफाइनाइट। मुझे बताइए दोस्तों, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1/√3 है, मुझे बताइए 0 बड़ा है या बड़ा है, तो आप बोलोगे सर ये बड़ा है, इसलिए ये वैल्यू बढ़ी। यहाँ पे 1 बड़ा है या ये बड़ा, तो आप बोलोगे सर ये बड़ा 1 बड़ा। मुझे बताइए √3 बड़ा है या 1, तो आप बोलोगे सर √3 बड़ा है। मुझे बताइए √3 बड़ा है या इनफाइनाइट बड़ा है, आप बोलोगे सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों बड़ा है सर, क्योंकि इनफाइनाइट के अंदर तो क्या है, मैंने कहा इनफाइनाइट है क्या, इनफाइनाइट है धनात्मक सबसे लास्ट की संख्या। धनात्मक जो अपने नंबर से अपनी काउंटिंग है, उस काउंटिंग में सबसे लास्ट में क्या नंबर आएगा उसे बोलते हैं इनफाइनाइट। जो सबसे लास्ट में नंबर आएगा काउंटिंग में वो तो बड़ा ही होगा अपने आप में। तो मुझे बताइए कि इनफाइनाइट बड़ा होगा या नहीं है √3 से, तो आप बोलोगे होगा। अब देखिएगा tan थीटा की वैल्यू को देखिएगा तो आप बोलो कि सर tan थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा हूं, जैसे जैसे मैं इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आगे की ओर बढ़ रहा हूं, वैसे वैसे इस जो tan थीटा है इसकी वैल्यू क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ने पर क्या हो रही है, बढ़ रही है। tan थीटा की वैल्यू आगे बढ़ने पर क्या हो रही है, तो आप बोलोगे सर बढ़ रही है। क्या हो रहा है, बढ़ रही है। तो अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा sin थीटा की वैल्यू आगे बढ़ने पर बढ़ रही है, जबकि अपने पास में cos थीटा की वैल्यू आगे बढ़ने पर घट रही है, जबकि tan थीटा की वैल्यू आगे बढ़ने पर क्या हो रही है, बढ़ रही है। दोस्तों क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहां तक बात समझे दोस्तों। अब देखिएगा, अब आपको एक तरीका दूसरा और है, आप एक दूसरा तरीका और फाइंड कर सकते हैं। क्या दूसरा, tan थीटा की वैल्यू टेबल के अंदर यदि आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा दोस्तों, यदि ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो tan थीटा की वैल्यू आगे बढ़ने पर बढ़ रही है, इसका पता करने का एक दूसरा तरीका और है। इसी तरीका सबसे क्या है, आप सभी को पता है कि आप जानते हैं tan थीटा होता क्या है, आप ये जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये होता है sin थीटा अपन का cos थीटा। भाई tan थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे सर tan थीटा की वैल्यू थी sin थीटा अपन का cos थीटा, sin थीटा अपन cos थीटा। मुझे बताइए दोस्तों ये tan थीटा की वैल्यू है, ये tan थीटा की वैल्यू, ठीक है दोस्तों, ये tan थीटा की वैल्यू, ये tan थीटा की वैल्यू कब बढ़ेगी, ये वैल्यू कब बढ़ेगी तो आप बोलोगे सर ये वैल्यू तब बढ़ेगी जब ये sin थीटा बढ़ेगा, जब ये sin थीटा बढ़ेगा, ये sin थीटा बढ़ेगा। क्यों दोस्तों, आप सभी को पता है क्यों होगा ऐसा। मैं ये कह रहा हूं x है, x की वैल्यू एक है a/b। मैं कहूं x की वैल्यू कब बढ़ेगी, मैं बोलूंगा x की वैल्यू बढ़ेगी कब, तो आप बोलोगे सर a की वैल्यू जब a की वैल्यू बढ़ेगी, जब a की वैल्यू बढ़ेगी। मैं कहूंगा आपको कि x बराबर a/b है, और मैं कहूं कि इस फंक्शन में x की वैल्यू कब बढ़ेगी, तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू तब बढ़ेगी जब a की वैल्यू बढ़ाएंगे। ये बात सही है। और मैं कहूंगा आपको कि इस x की वैल्यू कब घटेगी, तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू घटेगी जब b को घटाएंगे, जब b को घटा देंगे। जब क्या करेंगे दोस्तों, b को क्या कर देंगे, घटा देंगे। यहाँ पे ठीक है दोस्तों, ये होगा नहीं दोस्तों, यहाँ पे x की वैल्यू कब बढ़ेगी, तो आप बोलोगे सर b की वैल्यू क्या कर दूं, मैं घटा दूं। क्या कर दूं, b की वैल्यू घटा दूं। x की वैल्यू यहाँ पे कैसे बढ़ेगी, तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू बढ़ने के यहाँ पे दो तरीके। x की वैल्यू बढ़ सकती है, a को बढ़ाने पर x की वैल्यू बढ़ जाए। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये x इसके सीधे बराबर में, ये x इसके सीधे बराबर में है या नहीं, तो आप बोलोगे सर जैसे जैसे a की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे x की वैल्यू बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो आप बोलोगे हाँ बढ़ेगी। इसलिए ये x a के सीधा क्या है, समानुपाती, सीधा समानुपाती। कैसे है, सीधा समानुपाती। यदि x a की सीधा समानुपाती है, जैसे मैं बता रहा हूं, तो यदि सीधा समानुपाती है तो x a की वैल्यू बढ़ने पर x की वैल्यू बढ़ेगी। अब यहां मुझे बताइए b x के कैसा है, तो आप बोलोगे सर उल्टा समानुपाती है। कैसा है, उल्टा समानुपाती, जिसको आप बोलते क्या हो, तो आप बोलोगे सर उसको इनवर्स बोलते हो। क्या बोलते हो, इनवर्स। तो यहाँ पे b की वैल्यू जैसे जैसे कम होगी दोस्तों, वैसे वैसे x की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये दो तरीके हैं अपने पास। तो मुझे बताइए tan थीटा की वैल्यू sin थीटा की वैल्यू बढ़ने पर क्या होगी, एक तो आप बोलोगे सर बढ़ेगी, और एक क्या होगा कि tan थीटा की वैल्यू कब बढ़ेगी, तो आप बोलोगे सर tan थीटा की वैल्यू क्या होगा कि cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। cos थीटा की वैल्यू क्या हो, घट जाएगी। एक तो sin थीटा की वैल्यू बढ़ने पर बढ़ेगी, और एक जो cos थीटा की वैल्यू है उसके घटने पर क्या हो सकती है, tan थीटा की वैल्यू बढ़ सकती है। देखना दोस्तों कैसे, मुझे बताइए sin थीटा की वैल्यू टेबल में आगे जाने से बढ़ रही है क्या, तो आप बोलोगे सर बढ़ रही है। इसलिए tan थीटा की वैल्यू आगे जाने पर sin थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, इसलिए tan थीटा की वैल्यू आगे जाने पर भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। बढ़ रही है नहीं दोस्तों, तो आप बोलोगे हाँ। अब इसको प्रूफ कर देता हूं, इसको प्रूफ करता हूं। ये प्रूफ कर दिया मैंने दोस्तों, ठीक है दोस्तों। कैसे प्रूफ किया कि sin थीटा की वैल्यू टेबल में आगे चलने पर बढ़ रही है, इसलिए tan थीटा की वैल्यू आगे चलने पर बढ़ रही है। क्यों, sin थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा बढ़ेगा। देखना tan थीटा की वैल्यू टेबल में आगे जाने पर बढ़ रही है, इसका पता कैसे चला, ये सेकंड पोजीशन देखिए। मुझे बताइए cos थीटा की वैल्यू टेबल में आगे जाने से घट रही है या नहीं, तो आप बोलोगे हाँ घट रही है। यदि ये वैल्यू घटेगी तो tan थीटा की वैल्यू बढ़ेगी या नहीं, तो आप बोलोगे हाँ बढ़ेगी। इसलिए tan थीटा की वैल्यू आगे बढ़ाने पर टेबल में क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्या हो रही है दोस्तों, बढ़ रही है। तो यही बात मैंने आपको प्रूव करके बताया कि
इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में साइन थीटा की वैल्यू आगे बढ़ने पर बढ़ेगी, कोस थीटा की आगे बढ़ने पर घटेगी, जबकि टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वो आगे बढ़ने पर क्या होगी, बढ़ेगी। और मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से, किस तरीके से ये आगे बढ़ने पर बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है दोस्तों, ये बहुत जरूरी है जो आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों, इसको याद करना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर में जो एंगल्स के कौन होंगे, जो कोणों से संबंधित, ये कौन बड़ा है या ये कौन छोटा है, इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस अपने इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल से ही होंगे। तो आप इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को एक बार अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री टेबल ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बड़े मतलब सबसे ज्यादा मुख्य भाग है। ठीक है दोस्तों, आप इस बात को समझिएगा। अब देखिए, मैंने यहां तक आपको बताया कि आगे बढ़ने पर बढ़ रही है और आगे बढ़ने पर घट रही है, फिर आगे बढ़ने पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये बात मैंने बताई आपको दोस्तों। अब आपको जो बात बता रहा हूं वो देखिएगा, यहां तक बात समझे दोस्तों ने। अब आगे देखिए कंसेप्ट क्या है। आगे क्या कंसेप्ट है, अपने क्या डिस्कस किया अभी कि ये साइन थीटा कोस थीटा आगे बढ़ने पर बढ़ रहा है। अब देखिए मैं क्या करता हूं दोस्तों, मैंने ये किया कि मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने यहां पे मान लीजिए मैंने अल्फा और बीटा दो एंगल लिए दोस्तों, अल्फा और बीटा दो एंगल लिए, जहां पे अल्फा और बीटा दो एंगल लिए, दोनों अल्फा बीटा किससे 0 डिग्री से बड़े या 0 डिग्री से छोटे हो सकते हैं, 0 डिग्री से बड़े हो सकते हैं, 0 डिग्री के बराबर हो सकते हैं। सॉरी मैंने छोटा बोल दिया। अल्फा बीटा मैंने क्या लिए, दो एंगल लिए और दोनों एंगल 0 डिग्री से क्या हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। और ये दोनों एंगल क्या हो सकते हैं, 90 डिग्री से क्या हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं और 90 डिग्री के बराबर हो सकते हैं। मैंने यदि क्या लिखा, मैंने अल्फा और बीटा दो एंगल लिए। ठीक है दोस्तों, मैं इस बात को समझाऊंगा, एक बार समझिए पहले जो मैं बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल ही दूंगा इसका। अल्फा और बीटा, यहाँ पे 0 डिग्री से मैंने बड़े दो कोण लिए, अल्फा और बीटा क्या दो एंगल है, और मैंने क्या लिया, इनको 0 डिग्री से बड़े हो सकते हैं दोनों, या 0 डिग्री के बराबर भी हो सकते हैं। और मैंने क्या कहा कि अल्फा बीटा 90 डिग्री से मैंने छोटे दो कोण लिए और दोनों 90 डिग्री के बराबर भी हो सकते हैं। तो यदि ऐसा कभी भी है दोस्तों याद रखना कि साइन अल्फा की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी साइन बीटा से। दोस्तों ऐसा अगर कभी भी है तो इसके लिए दो कंडीशन निकलती है। कंडीशन कौन सी, एक साइन अल्फा की वैल्यू हमेशा साइन बीटा से बड़ी होगी, और दूसरी कंडीशन क्या होगी, तो आप लोग से दूसरी कंडीशन होगी कि कोस अल्फा की वैल्यू हमेशा कोस बीटा से छोटी होगी। पहली कंडीशन में मैंने ली है कि ये फर्स्ट कंडीशन, ये देखो दोस्तों, ये केस फर्स्ट लिया है मैंने, ये क्या लिया है, केस फर्स्ट लिया है, और इस केस फर्स्ट में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने अल्फा और बीटा दो एंगल लिए हैं, और अल्फा बीटा दो एंगल जो भी लिए हैं मैंने बताया कि दोनों एंगल 0 डिग्री से बड़े हैं और बराबर है, जबकि 90 डिग्री से छोटे हैं और बराबर है। जिसके अंदर यदि कभी भी ऐसी वैल्यू है तो वहां पे साइन अल्फा की वैल्यू हमेशा साइन बीटा से ज्यादा होगी, और कॉस अल्फा की जो वैल्यू होगी वो हमेशा कॉस बीटा से छोटी होगी। दोस्तों ये अल्फा और बीटा कहां से लिए दोस्तों, ये अल्फा और बीटा मैंने इस जो ट्रिग्नोमेट्री आपके सामने लिख रखी है यहां से लिए। अब एग्जांपल समझिए कि ये चीज है क्या, मैंने क्या लिखा है दोस्तों, एग्जांपल समझिएगा। मैंने क्या लिया, मान लीजिए दोस्तों, मैंने लिया, एक बार देख लेता हूं, बोर्ड से थोड़ी कट रहा है। मैंने क्या लिया दोस्तों, मैंने लिया कि अल्फा और बीटा दो एंगल है, तो मान लिया मैंने क्या कि अल्फा है तो मान लिया मैंने 30 डिग्री, और जबकि बीटा मान लिया मैंने कितना, तो आप लोग सर बीटा मान लिया आपने, ये तो मान लिया मैंने 60 डिग्री, जबकि बीटा मान लिया मैंने 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या माना, अल्फा 60 डिग्री माना और बीटा 60 डिग्री माना। अब देखना, यदि अल्फा बीटा 60 और 30 डिग्री है तो मुझे बताइए यहां पे क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर इसको सोल्व करूंगा, सर इसको सोल्व करूंगा ऊपर, इसको सोल्व करने पे क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है क्या, बिल्कुल हाँ। मुझे बताइए कॉस बीटा की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। और यहाँ पे क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आएगा, इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर इसको सोल्व करने पर यहाँ पे क्या आएगा, इसको नीचे लिख देता हूं दोस्तों, इसको नीचे लिख देता हूं, इसको नीचे लिखने पर यहाँ पे क्या आएगा, एक मिनट रुकिएगा, देखिएगा, तो आप बोलोगे सर कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा कितना होगा, तो आप बोलोगे सर कॉस अल्फा क्या है, अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री है, जबकि तो आप बोलोगे सर कॉस बीटा की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे 30 डिग्री। अब दोस्तों ये 30 डिग्री देखना, मैंने क्या लिखा, अल्फा 60 डिग्री, बीटा 30 डिग्री। देखिएगा ये लिखा हुआ है साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। मुझे बताइए कि साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या साइन
30 डिग्री से बड़ी होगी या नहीं होगी? तो आप बोलोगे सर हाँ होगी। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है कि आगे बढ़ने पर साइन थीटा की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। आगे बढ़ने पर साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है। इसलिए मुझे बताइए कि 30 डिग्री छोटा है, बड़ा है या 60 डिग्री बड़ा है? तो आप बोलोगे 60 डिग्री बड़ा है। यदि 60 डिग्री बड़ा है तो साइन थीटा की वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी या नहीं होगी? तो आप बोलोगे सर हाँ 1/2 से बड़ा होगा कौन? रूट का 3/2। ये किससे बड़ा होगा? 1/2 से। इसलिए दोस्तों ये बात प्रूफ हुई या नहीं हुई? तो आप बोलोगे सर हाँ अल्फा बीटा यदि 0 डिग्री 90 डिग्री के बीच में दो कोई एंगल है तो साइन अल्फा की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी साइन बीटा से। या तो बात समझिए। देखिएगा कॉस अल्फा और कॉस बीटा लिखा हुआ है। मुझे बताइए कि कॉस 60 की वैल्यू क्या कॉस 30 डिग्री से बड़ी होगी? तो आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि आगे बढ़ने पर ट्रिग्नोमेट्री टेबल से देखने को मिल रहा है कि आगे बढ़ने पर cos थीटा की वैल्यू हमेशा घट रही है। इसलिए sin 30 डिग्री की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी cos 60 डिग्री से। यहां तक बात समझिए दोस्तों। यहां तक बात समझ में आई क्या? तो आप बिल्कुल समझ में। यदि आपको ये बात समझ में आई है तो आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं दोस्तों। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन ये लिखा हुआ है दोस्तों, मान लीजिए मैंने कहा कि sin 31 डिग्री लिखा हुआ है, sin 31 डिग्री लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन लिखा हुआ है sin 31 डिग्री है, एक है sin 32 डिग्री। ये तो है sin 31 और ये sin 32 डिग्री। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा कि sin 31 डिग्री और sin 32 डिग्री है। मुझे बताइए इन दोनों की वैल्यू 1 से अधिक होगी या 1 के बराबर होगी या 1 से कम होगी या 1 से मैं ऑप्शन दे रहा हूं दोस्तों। देखिएगा, सॉरी मैं आपको बोल नहीं पाया। देखिएगा मैंने क्यों से लिखा कि sin 31 डिग्री प्लस का sin 32 डिग्री, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? यदि आपके पास में 4 ऑप्शन हो तो उनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन मैं बोल रहा हूं इन दोनों की वैल्यू 1 होगी, मैं कहूं इन दोनों की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। तीसरा ऑप्शन है इन दोनों की वैल्यू 1 से कम होगी और चौथा ऑप्शन है कि इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो आप बताइए मुझे सोच के कि इन दोनों की वैल्यू 1 के बराबर है, 1 से ज्यादा है, 1 से कम है या 0 है। तो दोस्तों जब आप इसको हल करोगे तो आप जब हल करोगे तो यहां पे आंसर मिलेगा सर 1 से ज्यादा होगी। इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? 1 से ज्यादा होगी। क्यों होगी दोस्तों उसको देखिएगा। मुझे बताइए sin 31 डिग्री किसके आसपास है? तो आप बोलोगे सर ये sin 30 डिग्री के आसपास है। तो 30 डिग्री sin 30 डिग्री वैल्यू कितनी है? तो आप बोलोगे सर 1/2। कितनी है? 1/2। sin 30 डिग्री वैल्यू कितनी है? 1/2। लेकिन अपने पास sin 30 डिग्री नहीं है दोस्तों, अपने पास तो sin 31 डिग्री। तो मुझे बताइए sin 31 डिग्री बड़ा होगा या sin 30 डिग्री? तो आप बोलोगे sin 31 डिग्री बड़ा होगा। क्यों होगा? क्योंकि sin थीटा की वैल्यू तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आगे बढ़ने पर बढ़ रही है। 30 डिग्री तो छोटा है 31 डिग्री से, इसलिए 31 डिग्री की जितनी वैल्यू आएगी वो हमेशा ही बड़ी आएगी 30 डिग्री की वैल्यू से। तो मुझे बताइए sin 31 डिग्री की वैल्यू क्या 1/2 से बड़ी होगी? तो आप बोलोगे सर हाँ होगी। क्यों होगी? क्योंकि sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, जबकि sin 31 डिग्री की वैल्यू 1/2 से तो बड़ी होगी। अब यहां पे देखिएगा यहाँ sin 32 डिग्री, मुझे बताइए sin 32 डिग्री किसके आसपास? तो आप बोलोगे sin 30 डिग्री के आसपास। तो मुझे बताइए क्या sin 32 डिग्री की वैल्यू 1/2 से बड़ी होगी? तो आप बोलोगे सर हाँ 1/2 से बड़ी होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये sin 32 डिग्री sin 30 डिग्री से बड़ा है और ये बात हमने कहां से प्रूव करी? हमने बात करी कहां से? ट्रिग्नोमेट्री टेबल से प्रूव करी। तो मुझे बताइए 1/2 कितना होता है? दोनों को ऐड करेंगे तो आप बोलोगे सर 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। अब यदि 1 है, यहाँ पे 1/2 से ज्यादा वैल्यू है, यहाँ पे 1/2 से ज्यादा वैल्यू है, तो यहाँ पे भी 1 से भी ज्यादा वैल्यू होगी नहीं होगी? तो आप बोलोगे सर 1/2 को जोड़ेंगे तब तो 1 आएगा, लेकिन 1/2 से ज्यादा वैल्यू है एक तो, अरे 1/2 से ज्यादा वैल्यू। यदि इन दोनों वैल्यूज को ज्यादा वैल्यूज को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ से दोनों वैल्यूज को जोड़ने पर 1 से ज्यादा ही आएगा। आंसर क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर 1 से ज्यादा आएगा। इसलिए sin 31 डिग्री प्लस sin 32 डिग्री वैल्यू हमेशा क्या होगी? तो आप बोलोगे सर ये हमेशा 1 से बड़ी होगी। क्या होगी? 1 से बड़ी होगी। ये एक क्वेश्चन होगा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन देखिए एक दूसरा क्वेश्चन दोस्तों देखिए ना, मैंने क्या लिखा? तो आप बोलोगे सर ये कैसे नंबर था? देखिए एक क्वेश्चन ये लिखा, दूसरा क्वेश्चन लिखा मैंने। मान लीजिए मैंने लिखा आपको दोस्तों कि sin 30 डिग्री लिखा है तो, और मैंने कहा है कि sin 60 डिग्री। अब मैं कहूं एक क्वेश्चन लिखा हुआ है sin 30 डिग्री माइनस का sin 60 डिग्री। मुझे बताइए कि इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव? मैं कहूंगा आपको इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी पॉजिटिव? तो आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। क्यों नेगेटिव आएगी दोस्तों? मुझे बताइए sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप बोलोगे सर 1/2 आएगी। की आएगी? 1/2 आएगी नहीं दोस्तों? ये 1/2 आएगी। तो आप बोलोगे हाँ सर आएगी। मुझे बताइए sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप बोलोगे sin 60 डिग्री की वैल्यू आएगी कितनी? √3/2 आएगी। sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी? √3/2। अब मुझे बताइए ये बड़ा है या ये बड़ा है? तो आप बोलोगे सर ये बड़ा है। क्या है? ये बड़ा है। रूट का 3/2 बड़ा है। क्यों है?
क्योंकि साइन 60 बड़ी होगी वैल्यू हमेशा साइन 30 से। ये बात मैंने बताया था कि जैसे जैसे आगे बढ़ता है जैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है, इसलिए ये वैल्यू कैसे आएगी? तो आप बोलोगे सर इस वैल्यू को सोल्व करूंगा तो ये वैल्यू कैसे आएगी? तो नेगेटिव आएगी। कैसे? आराम से। आपको इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको बिना सोल्व करे भी बता सकते हैं कि यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। कैसे आएगी? नेगेटिव आएगी। क्या होगा दोस्तों? इसकी वैल्यू आपको पूछे नेगेटिव होगी या पॉजिटिव, तो आप बोलोगे सर नेगेटिव। क्यों होगी नेगेटिव? इसकी वैल्यू बड़ी होगी, इसकी वैल्यू बड़ी होगी, तो इस साइन थीटा की ये भी वैल्यू बड़ी होगी, और ये माइनस की वैल्यू है, ये तो माइनस की वैल्यू है, माइनस इसके सामने लगा हुआ, इसलिए ये माइनस की वैल्यू ये बड़ी होगी हमेशा किससे? 1/2 से। इसलिए पूरा आंसर कैसा आएगा? तो नेगेटिव है। देखिएगा मैं लिख दूं आपके पास में कि साइन 50 डिग्री लिखा हुआ है और एक लिख दूं साइन 70 डिग्री। एक लिखा हुआ साइन 50 डिग्री, एक लिख दिया मैंने साइन 70 डिग्री। मैं कहूं आपको कि मुझे बताइए इसकी वैल्यू कैसे आएगी? नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव? तो आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास नेगेटिव। क्यों? क्योंकि साइन 50 डिग्री छोटा होगा जबकि साइन 70 डिग्री बड़ा होगा, और जब बड़ा होगा यदि साइन 70 डिग्री तो ये बड़े के सामने लगा हुआ माइनस, इसलिए ये माइनस की वैल्यू बड़ी आएगी और प्लस की वैल्यू छोटी आएगी। यदि प्लस की वैल्यू छोटी है और माइनस की वैल्यू बड़ी है तो आंसर कैसा आएगा? तो आप बोलोगे सर माइनस का आंसर आएगा। किसका आएगा? माइनस का आंसर आएगा। इसलिए ये वैल्यू हमेशा क्या होगी? तो आप बोलोगे सर नेगेटिव। देखिएगा मैंने लिख दिया मान लीजिए साइन 80 डिग्री माइनस का साइन 75 डिग्री। मैंने लिख दिया साइन 80 डिग्री और साइन 75 डिग्री। मुझे बताइए इसकी वैल्यू कैसी होगी? तो आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। कैसी होगी? पॉजिटिव। क्यों होगी दोस्तों इसकी वैल्यू पॉजिटिव? क्यों होगी? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे साइन 80 बड़ा है किससे? साइन 75 से। और मैंने कहा कि साइन के अंदर जितना बड़ा कोण होगा उसकी वैल्यू उतनी बड़ी होगी, साइन में जितना छोटा कोण होगा उसकी वैल्यू उतनी छोटी होगी। तो इसकी वैल्यू तो छोटी हो गई जबकि इसकी वैल्यू कितनी होगी? बड़ी होगी। अब बड़ी वैल्यू किसकी? तो आप बोलोगे पॉजिटिव की, जबकि छोटी वैल्यू किसकी? तो आप बोलोगे नेगेटिव की। इसलिए दोस्तों साइन 80 डिग्री जो वैल्यू है वो हमेशा बड़ी होगी किससे? साइन 75 डिग्री से बड़ी होगी। ये बात समझ में आई होगी आपको? तो मैंने समझाने की कोशिश करी आपको कि साइन थीटा की वैल्यू आगे बढ़ने पर क्या होती है? बढ़ती है। कॉस थीटा की वैल्यू आगे बढ़ने पर क्या होती है? तो आप बोलोगे सर कॉस थीटा की वैल्यू आगे बढ़ने पर क्या होती है? घटती है। जबकि tan थीटा की वैल्यू आगे बढ़ने पर क्या होती है? बढ़ती है। ये बात समझाई दोस्तों। मैंने एक और क्या बताया आपको कि साइन थीटा अल्फा और बीटा यदि दो कोई एंगल है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में तो हमेशा साइन अल्फा बड़ा होगा साइन बीटा से और कॉस अल्फा छोटा होगा कॉस बीटा से। उसका मैंने एग्जांपल बताया। यहां तक बात समझे आप? एक बार रुकिएगा। तो देखा दोस्तों आपने ये बात बताई मैंने आपको, ये आपको मैंने साइन थीटा की वैल्यू के लिए बताया। अब देखिएगा एक बात, देखिएगा यहां तक आपने बात देखी। दूसरी बात देखो, एक केस देखा मैंने अभी। कौन सा केस देखा? तो आपने बोला सर एक केस आपने देखा कि साइन अल्फा की वैल्यू साइन बीटा से बड़ी होगी जब कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी? कॉस बीटा से बड़ी होगी। मैं आपको कहूं दोस्तों एग्जांपल देखिएगा। एग्जांपल में मैंने आपको कह दिया मान लीजिए कि यहाँ पे कॉस 30 डिग्री लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉस 30 डिग्री, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस, आपको लिख दूं 75 डिग्री। मुझे बताइए कॉस 30 डिग्री लिखा हुआ है कॉस 75, मुझे बताइए इसमें ये वैल्यू, ये जो पूरी वैल्यू है पॉजिटिव में आएगी नेगेटिव में आएगी? आप मुझे बताइए ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? तो आप बोलोगे सर ये पूरी की पूरी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। कैसे आएगी? पॉजिटिव आएगी। कैसे आएगी दोस्तों? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव क्यों आएगी दोस्तों? क्योंकि आपको पता है कि cos थीटा में जितनी छोटी वैल्यू होगी, cos थीटा में क्या होता है? cos थीटा में आगे बढ़ने पर वैल्यू क्या हो रही है? तो आप बोलोगे आगे बढ़ने पर वैल्यू कम हो रही है। आगे बढ़ने पर वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। जबकि आगे बढ़ने पर वैल्यू यदि कम हो रही है दोस्तों तो मुझे बताइए आगे बढ़ने पर वैल्यू कौन सी बड़ी है? तो आप बोलोगे सर ये कम है क्या? तो आप बोलोगे सर हाँ ये वैल्यू कम होगी। जबकि ये वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलोगे सर आगे जहां पे साइन थीटा की सबसे वैल्यू यहां पे मुझे बताइए cos 0 पर कितनी है? तो आप बोलोगे cos 0 पर साइन थीटा की वैल्यू है, cos थीटा की वैल्यू कितनी है? 1। तो 30 डिग्री पर कितनी है? √3/2। यदि मैं कह रहा हूं कि cos थीटा की वैल्यू टेबल में आगे बढ़ने पर क्या हो रही है? घट रही है। आगे बढ़ने पर क्या हो रही है? घट रही है। तो ये वैल्यू घटेगी और ये वैल्यू क्या होगी दोस्तों? बढ़ेगी। तो मुझे बताइए इसके सामने कैसा साइन है? तो प्लस का। इसके सामने कैसा साइन? माइनस का। तो यदि प्लस की वैल्यू बढ़ रही है और माइनस की वैल्यू घट रही है तो इसका मतलब पूरा आंसर किसमें आएगा? तो cos थीटा की जो cos 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी किससे? cos 75 डिग्री से। इसलिए हमारे पास में जो इसका आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा दोस्तों? पॉजिटिव। यहां तक बात समझिए दोस्तों। अभी एक एग्जाम्पल और लिखता हूं, उस एग्जाम्पल को देखिएगा। मैंने लिखा दोस्तों, मान लीजिए मैंने लिख दिया आपके सामने कि cos 0 डिग्री और माइनस का cos 0 डिग्री लिख दिया और मैंने लिख दिया दोस्तों साइन, देखिए cos 0 डिग्री लिख दिया और cos मैंने लिख दिया आपके पास में 80 डिग्री। मुझे बताइए किसकी वैल्यू बड़ी होगी? मैं कहूंगा आपको कि cos 0 डिग्री माइनस का cos 80 करूं और इसके अंदर से
इसके अंदर से इसकी जो पूरी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? तो आप बोलोगे सर इसकी पूरी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। कैसे आएगी? पॉजिटिव। क्यों आएगी? क्योंकि cos 0 बड़ा है, cos 0 बड़ा है जबकि ये छोटा है। क्यों? क्योंकि cos थीटा टेबल में आगे बढ़ने पर क्या हो रहा है? आगे बढ़ने पर घट रहा है, जबकि पहले सबसे पहले क्या होगा? तो आप बोलोगे सर बड़ा होगा। इसलिए ये cos 0 की वैल्यू बड़ी होगी किससे? cos 0 की वैल्यू यदि बड़ी होगी किससे? cos 80 से। तो मुझे बताइए यदि आप एक पॉजिटिव संख्या में से जो बड़ी है उसमें से यदि एक छोटी संख्या जो नेगेटिव है उसको घटाएंगे तो क्या आंसर मिलेगा? तो आप बोलोगे सर एक पॉजिटिव आंसर मिलेगा। इसलिए जो इसकी वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी? तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव आएगी। कितनी आएगी? पॉजिटिव आएगी। ये बात समझाई मैंने दोस्तों। आपको मैंने केस बनाया और केस बना के आपको समझाने की कोशिश करी cos 80 की वैल्यू, या मैंने एग्जांपल से बताया आपको कि cos और अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में कैसे होती है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में एक और देखिएगा, एक और कंसेप्ट बता रहा हूं वो देखिएगा। मैंने कहा दोस्तों कि क्या tan थीटा की वैल्यू जो है, tan थीटा की जो वैल्यू है दोस्तों, इस tan थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होगी? हमेशा tan थीटा की वैल्यू, मान लीजिए मैंने अल्फा और बीटा क्या लिया दोस्तों? मैंने अल्फा और बीटा दो एंगल लिए, जो 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से क्या है? छोटे। मैंने अल्फा और बीटा यदि कोई दो एंगल लिए दोस्तों, तो अल्फा और बीटा, और मैं कहूं ये कौन सा केस है? तो आप बोलोगे सर केस नंबर सेकंड है। केस नंबर सेकंड। ठीक है दोस्तों, केस नंबर फर्स्ट करा दिया था। केस नंबर सेकंड क्या है? मैंने मान लीजिए अल्फा बीटा दो कोई एंगल लिए हैं, 0 डिग्री से बड़े हैं और 90 डिग्री से छोटे हैं, और मैंने कहा क्या कहा मैंने कि अगर ऐसा कभी भी है तो दोस्तों tan अल्फा की जो वैल्यू होगी हमेशा बड़ी होगी किससे? तो आप बोलोगे tan बीटा से बड़ी होगी। यदि ऐसा कभी भी है तो tan अल्फा की वैल्यू हमेशा tan बीटा से बड़ी होगी। ऐसा करके इसको प्रूफ करके देख लेते हैं। कैसे प्रूफ होगा दोस्तों? आपको पता है, मान लीजिए मैंने अल्फा मान लिया कितना, तो आप बोलोगे अल्फा आपने 60 डिग्री मान लिया, जबकि आपने बीटा कितना मान लिया? आपने बीटा 45 डिग्री मान लिया। मुझे बताइए कि यहाँ पे अल्फा की वैल्यू तो कितनी है? तो आप बोलोगे tan अल्फा की वैल्यू है 60 डिग्री, जबकि tan बीटा की वैल्यू, तो आप बोलोगे tan 45 डिग्री। कितनी? tan 45। अब मुझे बताइए दोस्तों, इस टेबल से देख के बताइए मुझे कि tan की वैल्यू आगे बढ़ने पर कैसी हो रही है? तो आप बोलोगे tan की वैल्यू आगे बढ़ने पर क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो मुझे बताइए आगे बढ़ने पर यदि tan की वैल्यू बढ़ रही है तो मुझे बताइए tan 60 बढ़ा हुआ है tan 45 डिग्री। तो आप आराम से बता सकते हैं टेबल से कि tan 60 डिग्री बढ़ा हुआ tan 45 डिग्री से। तो यही तो बात मैंने लिखी, अल्फा बीटा यदि कोई दो एंगल है 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि tan अल्फा की वैल्यू हमेशा tan बीटा से बड़ी होनी चाहिए। ये बात सही है दोस्तों। इसको मैंने एक एग्जांपल से भी बताया। जैसे एग्जांपल एक देता हूं, एग्जांपल मान लीजिए मैंने कहा आपको tan 20 डिग्री लिख दिया और मैंने लिख दिया tan 40 डिग्री। मैंने कहा tan 20 डिग्री और tan 40 डिग्री लिखा, और मैं कहूंगा आपको कि tan 20 डिग्री माइनस का tan 40 डिग्री, इस जो फंक्शन है, ये जो मैंने फंक्शन लिखा है tan 20 डिग्री माइनस का tan 40 डिग्री, इस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? तो आप क्या बोलोगे? इसकी नेगेटिव आएगी पॉजिटिव? तो आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव। इसकी वैल्यू कैसे आएगी? नेगेटिव आएगी। क्यों आएगी दोस्तों नेगेटिव? क्योंकि आप सभी को पता है कि tan 20 की वैल्यू छोटी होगी, tan 20 की वैल्यू क्या होगी? छोटी होगी, जबकि tan 40 की वैल्यू बड़ी होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल में tan की वैल्यू आगे बढ़ने पर क्या हो रही है? तो आप बोलोगे सर बड़ी है। मुझे पता है 20 डिग्री बढ़ा है या 40 डिग्री बढ़ा है? तो आप बोलोगे 40 डिग्री बढ़ा है। और 40 डिग्री ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आगे बढ़ने पर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा? तो आप बोलोगे सर बढ़ रहा है। इसलिए यहाँ पे tan 20 में से tan 40 जाएगा तो ये वैल्यू जो भी आएगी वो आएगी दोस्तों अपने पास में नेगेटिव। कैसे आएगी? नेगेटिव। यहाँ तो बात दोस्तों हमने देखी। मैंने आपको बताया कि पहला केस क्या बताया? पहला केस बताया कि जब अल्फा और बीटा दो कोई एंगल है जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, और उस स्थिति में साइन अल्फा साइन बीटा से बड़ा होगा, जबकि cos अल्फा cos बीटा से छोटा होगा। और एक और केस बताया मैंने कि अल्फा और बीटा दो कोई एंगल है जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, तो उस स्थिति में tan अल्फा की वैल्यू tan बीटा से बड़ी होगी, और मैंने बताया tan अल्फा की वैल्यू tan बीटा से क्यों बड़ी होगी। यहां तक बात समझिए दोस्तों, आई होगी आपको? यहां तक बात समझिए आ चुकी होगी दोस्तों, ये बात क्लियर हो चुकी होगी। इसी के साथ में एक अगला और नया कंसेप्ट देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ में एक अगला और नया कंसेप्ट देखते हैं। उस नए कंसेप्ट के बारे में बताता हूं दोस्तों, देखिएगा क्या है कंसेप्ट। एक मिनट रुकिएगा। पानी पी के आया था दोस्तों। अब देखिएगा, मैंने अब तक आपको दो केस बताए, उन दोनों केस के बाद में
और केस आएंगे, उन केस जितने भी केस होंगे उन सभी के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक आपको चीज बताता हूं दोस्तों, अब तक जो अपन ने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री टेबल से, वो बताता हूं। एक क्वेश्चन आया दोस्तों, सीडीएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रखा था देखिएगा। क्वेश्चन में दे रखा था अपने को कि दो वैल्यू दे रखी थी, उसने तीन बातें बता रखी थी। कौन कौन सी बातें बता रखी थी उसने? मुझे बता रखा था कि एक तरफ लिखा हुआ था साइन 1 डिग्री, एक तरफ लिखा है मान लीजिए साइन 1 रेडियन, ठीक है दोस्तों, और एक लिखा हुआ है कोस 1 डिग्री और एक लिखा हुआ है कोस 1 रेडियन, एक लिखा हुआ है टेन 1 डिग्री, एक लिखा हुआ है टेन 1 रेडियन, ठीक है दोस्तों। अब मुझे बताइए दोस्तों, मुझे बताइए कि साइन 1 डिग्री बड़ा है या साइन 1 रेडियन बड़ा है? मैं कहूंगा आपको साइन 1 डिग्री बड़ा है या साइन 1 रेडियन बड़ा है, ठीक है दोस्तों। क्या बताया मैंने कि मैं कहूंगा आपको कि साइन 1 डिग्री बड़ा है या साइन 1 रेडियन बड़ा है। तो आप बोलोगे सर इसका तो हम फाइंड ही नहीं कर सकते, क्यों? यदि हमारे पास में यहाँ पे ये दोनों डिग्री होती, यहाँ पे यदि ये दोनों डिग्री होती, ये एक डिग्री में है जबकि यहाँ पे एक एंगल किसमें, तो आप बोलोगे सर रेडियन, किसमें? रेडियन। यदि सर यहाँ पे ये दोनों क्या होती, दोनों डिग्री में कौन होते, तो हम आराम से बता सकते थे कि साइन 1 डिग्री बड़ा है या साइन 1 रेडियन बड़ा है। दोस्तों आप सबको पता है कि 1 रेडियन किसके बराबर होता है? आप बोलोगे सर 1 रेडियन होता है 57 डिग्री के, किसने? 57 डिग्री। यदि 1 रेडियन 57 डिग्री के बराबर होता है तो इन सबकी जगह आप रख सकते हो 57 डिग्री, किन की जगह? इन सबकी जगह 57 डिग्री, तो 57 डिग्री रखिए इनको, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे भी 57 डिग्री रखिए, यहाँ पे भी 57 डिग्री रखिए। अब मुझे बताइए साइन 1 डिग्री बड़ा है साइन 57 डिग्री, साइन 1 डिग्री बड़ा है साइन जो साइन 57 डिग्री है वो बड़ा, तो आप बोलोगे सर साइन 57 डिग्री बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि आप सबको पता है साइन थीटा की वैल्यू आगे बढ़ने पर बढ़ रही है, इसलिए साइन 57 डिग्री बड़ा है। मुझे बताइए कोस 1 डिग्री बड़ा है, कोस 57 डिग्री बड़ा, तो आप बोलोगे सर कोस 1 डिग्री बड़ा। क्यों बड़ा? क्योंकि आपको पता है कि सर कोस की जो वैल्यू है आगे बढ़ने पर घट रही है, इसलिए जो बड़ा मान है वो हमेशा छोटी वैल्यू देगा और जो छोटा मान है वो हमेशा बड़ी वैल्यू देगा। अब देखिएगा टेन 1 डिग्री बड़ा है या टेन 57 डिग्री बड़ा है, तो आप बोलोगे सर कि टेन थीटा की वैल्यू आगे बढ़ने पर बढ़ रही है, इसलिए जो छोटा मान है वो छोटी वैल्यू देगा, बड़ा मान होगा जो बड़ी वैल्यू देगा। यदि बड़ा मान बड़ी वैल्यू देगा तो यहाँ पे आंसर भी बड़ा है, इसलिए टेन 1 डिग्री बड़ा छोटा होगा किसे? टेन 57 डिग्री से। यहाँ तो बात समझ दोस्तों। और यही जो क्वेश्चन है एसएससी सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया था, क्या कि साइन बताइए कि साइन 1 डिग्री बड़ा है या साइन 1 रेडियन बड़ा है, तो आप वहां पे आराम से इसको फाइंड कर सकते थे। 1 रेडियन की जगह आप 57 डिग्री रखकर और उसकी जगह यहाँ पे आप आराम से देख सकते थे कि साइन की जो टेबल है उस साइन की टेबल में साइन की वैल्यू आगे बढ़ने पर बढ़ रही है या घट रही है, ठीक है दोस्तों। यहां तक आप पता कर सकते थे। ये केस हुआ दोस्तों यहां तक का। अब देखिएगा यहां तक की जो बात थी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, ये बात यहां पे कंप्लीट हुई। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों क्या आएगा। तो टाइम देख लेता हूं, टाइम कितना हो गया दोस्तों, काफी टाइम हो चुका है। काफी टाइम हो चुका है दोस्तों, कल क्लास कर लेते हैं, आज शायद 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। तो अब यहाँ पे और 2-3 केस बनेंगे दोस्तों। इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को ऐसे कैसे रहने देता हूं मैं, कल जब आऊंगा तब यहां से स्टार्ट करना वापस इसी से, और आगे अभी मैंने आपको 2 केस बताए और आगे चल के मैं आपको और 2-3 केस बताऊंगा। और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री टेबल अभी पूरी नहीं होती है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल की अभी एक और क्लास आएगी, उस ट्रिग्नोमेट्री टेबल उस क्लास में पूरी हो जाएगी और उसमें मैं आपको उसके जितने भी क्वेश्चन है थोड़े थोड़े छोटे छोटे वो भी करवा दूंगा। फिर उसके साथ में आपके सामने सीट लेके आऊंगा, जैसे कि आप सबको बताया था मैंने। लेकिन आज टाइम ज्यादा होने के कारण से अभी मैं क्लास आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो आप सभी से मेरी विनती है कि आप इस चैनल को जब आपके पास में आई गया है, आप जब स्टडी कर रही हैं तो आप अपने अच्छी जोर जोर से स्टडी करिए और इसके साथ में प्लीज आप सभी से विनती है, निवेदन है मेरा कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। आप ये ना सोचे कि मैं यहाँ पे आपको शेयर करने के लिए बोल रहा हूं या इसको मैं यहाँ पे YouTube चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़वाने के लिए बोल रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। यदि आप जितने ज्यादा संख्या में हमारे से जुड़ेंगे हम उतना ही ज्यादा आपको अच्छा कंटेंट और देते जाएंगे, इंप्रूव करते रहेंगे हम हमारी तरफ से। और दोस्तों इन वीडियोस को देखने के बाद में यदि आपको किसी प्रकार की कोई कमी लगती है मेरे में तो आप जरूर एक बार कमेंट्स करके बताइए मुझे। वैसे मुझे जहां तक पता है कि कमी है नहीं, लेकिन फिर भी आप जिस प्रकार से जिस तरीके से मुझसे पढ़ना चाहते हैं मैं उसी मेथड में आपको पढ़ाऊंगा। वैसे मेथड तो मेरा ही होगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं दोस्तों, उसी मेथड से आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि इससे बेस्ट मेथड मैं आपके सामने जो अभी है सबसे बेस्ट मेथड आपके सामने लेके आया हूं। और मेरे को लगता है कि ये जो मेथड है मेरा इंग्लिश और मैथमेटिक्स को पढ़ाने का ये सबसे हटके थोड़ा
लेकिन आप कहोगे सर मेथड बदल दीजिए। यदि मेथड मैं बदल दूंगा तो फिर मेरा तरीका बदल जाएगा, तरीका बदलने के बाद में कोई मतलब नहीं दोस्तों। और जैसे मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं वैसे ही औरों की तरह मैं पढ़ाने लगता हूँ। इसलिए आपका सजेशन इतना होना चाहिए मेरे लिए कि सर आप जो कंटेंट डाल रहे हैं उस कंटेंट को ऐसा डालिए या वैसा डालिए, जैसा भी आपका सजेशन है मेरे लिए वो पूरा दीजिए दोस्तों। आप इस वीडियो को देखने के बाद में कमेंट्स जरूर किया करिए कि वीडियो अच्छा है या नहीं है, आपको कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, या आपके सामने जो मैं वीडियोस लेके आ रहा हूं उससे कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा दोस्तों। यदि आप कमेंट्स करेंगे तो ही मैं इस बात का पता लगा पाऊंगा कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है। यदि आप कमेंट्स नहीं करेंगे तो मेरे को इस बात का पता नहीं चल पाएगा दोस्तों, क्योंकि ये कोई लाइव क्लास नहीं चल रही दोस्तों, ये कोई लाइव क्लास नहीं चाहिए, ये कोई एक रिकॉर्डेड क्लासेस है जो आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं धीरे धीरे दोस्तों। और प्लीज आप सभी से विनती है कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी फ्रेंड्स को ये शेयर करिए और उनको भी कहिए मैथमेटिक्स और इंग्लिश की क्लासेस देखने के लिए। ओके, धन्यवाद। फिर मिलता हूं आपसे कल।